जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। इस सीरीज में डियर स्टूडेंट्स आपको तमाम प्रोविंसेस के जो एमडी कैट पास्ट पेपर्स हैं ऑफ द रेलिवेंट चैप्टर वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसका नेम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोविंसेस में एमडी कैट में पास्ट पेपर पास्ट एमसीक्यूज आ चुके हैं वो हम सारे ही जो है वो आज सॉल्व करेंगे। और इसमें डियर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें नम्स के जो पास्ट पेपर्स हैं एमडी कैट के वो भी जो है वो शामिल किए गए हैं। जैसा कि नम्स का जो अभी एक्सपेक्टेड डेट है वो है 28 सितंबर, और एमडी कैट की जो है वो है जी 5 अक्टूबर। सो इन जो तारीखें हैं, ये जो डेट्स एक्सपेक्टेड हैं एमडी कैट की और नम्स की एमडी कैट की, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको 28 सितंबर से पहले पहले ये तमाम जो चैप्टर्स हैं इनकी आपको एंट्री टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज में अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वन बाय वन हम एमसीक्यूज जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं हमारे पास वो है जी, द एम लाइन इज अ पार्ट ऑफ द सार्कोमेयर। तो बेसिकली ये एमसीक्यू सार्कोमेयर से रिलेटेड है एंड इज अटैच टू विच टाइप ऑफ फिलामेंट। वो कहता है जी सार्कोमेयर में जो एम लाइन होती है, ठीक है, वो किस फिलामेंट के साथ अटैच होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सार्कोमेयर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें जो है वो पता होना चाहिए। सार्कोमेयर का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर की बात, सार्कोमेयर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो दो किस्म के बेसिकली बैंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास डार्क बैंड। अब जो डार्क बैंड है डियर स्टूडेंट्स, उस डार्क बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज उसको लेबल करते हैं, डेट इज नोन एज ए बैंड। अच्छा, अब याद करना है आपने कि जहां जहां पे डार्क बैंड होगा सार्कोमेयर में वहां पर कौन सा फिलामेंट मौजूद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद होगा डेट इज थिक फिलामेंट। ठीक फिलामेंट मौजूद होगा। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और बैंड होता है, डार्क बैंड के साथ एक और बैंड होता है, डेट इज नोन एज आई बैंड। अच्छा, अब आई बैंड के बारे में आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो आई बैंड है वो कुछ हद तक ओवरलैप कर रहा होता है ए बैंड से। मतलब कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका कुछ हिस्सा ए बैंड के अंदर भी जो है वो मौजूद होता है। अब ये हमारे पास है आई बैंड, ठीक है। अच्छा, अब जहां जहां पर आई बैंड होगा वहां वहां पर कौन सा फिलामेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, तो वहां वहां पर मौजूद होगा डेट इज थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट जो है वो कहां पर मौजूद होता है, आई बैंड के अंदर, और थिक फिलामेंट जो है वो कहां पर मौजूद होता है, ए बैंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और चीज समझनी है, एक और चीज यहां पे समझनी है कि ये जो आई बैंड है हमारे पास, इस आई बैंड के बिल्कुल मिड में ये जो आई बैंड होता है डेट इज बाइसेक्टेड बाय अ लाइन। इसको एक लाइन, एक डार्क लाइन कट करती है जिसको हम कहते हैं जी लाइन। सिमिलरली यहां पे भी जो आई बैंड है इसको भी एक डार्क लाइन कट करेगी जिसको हम क्या नाम देंगे, डेट विल बी नोन एज जी लाइन। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि वो पार्ट जो दो जी लाइंस के दरमियान होता है, मायोफिब्रिल का वो पार्ट जो दो जी लाइंस के दरमियान होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। तो ये हमने बेसिकली क्या कर लिया है, एक सार्कोमेयर जो है वो ड्रा कर लिया है। अब सार्कोमेयर के अंदर थिक फिलामेंट भी मौजूद है और थिन फिलामेंट भी मौजूद है। एक और चीज याद कीजिएगा, वो जगह जहां, अब यहां पर आप देखें ए बैंड का ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये वो हिस्सा है जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है। इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं, डेट इज नोन एज एच जोन। एच जोन, तो ए बैंड के अंदर जो है वो एच जोन होता है। और ये जो एच जोन होता है, इस एच जोन को एक डार्क लाइन जो है बाइसेक्ट करती है। इस लाइन को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं, डेट इज नोन एज एम लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन। तो आई बैंड को जो लाइन कट करेगी वो जी लाइन कहलाएगी, ए बैंड को जो लाइन कट करेगी वो एम लाइन कहलाएगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो एम लाइन है वो सार्कोमेयर का पार्ट है, जाहिर सी बात है, ये जी लाइन भी सार्कोमेयर का पार्ट है, एम लाइन भी सार्कोमेयर का पार्ट है, एच जोन भी सार्कोमेयर का पार्ट है। तो ये जो एम लाइन है जो कि सार्कोमेयर का पार्ट है, ये किस फिलामेंट से जाकर अटैच होती है। तो आप देखें कि ये जो एम लाइन है ये किस फिलामेंट से जाके अटैच हो रही है, तो ये अटैच हो रही है थिक फिलामेंट के साथ। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी थिक फिलामेंट। अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि जी जो जी लाइन है वो किस फिलामेंट को टच कर रही होती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो जी लाइन है वो बेसिकली किसको टच कर रही होती है, थिन फिलामेंट को जो है वो टच कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं चलिए लिख भी देता हूँ कि अगर जी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट आंसर होगा आपका थिन फिलामेंट। एम लाइन जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमसीक्यूज में, तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास
थिक फिलामेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास वो है जी, विच पार्ट ऑफ सार्कोमेयर, अगेन सार्कोमेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेंजेस लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमेयर का कौन सा हिस्सा जो है वो अपनी लेंथ जो है वो चेंज करता है। बट अगर हम अगेन जो है वो डायग्राम ड्रा करते हैं, अगर हम अगेन डायग्राम ड्रा करते हैं सार्कोमेयर की, तो हमने पढ़ा था कि सार्कोमेयर में यहाँ पे सेंटर में क्या होता है जी, हमारे पास, ये मैं बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। सेंटर में हमारे पास क्या है, थिक फिलामेंट, और इस थिक फिलामेंट के ऊपर यहाँ पर जो है, इसके अराउंड यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं थिन फिलामेंट। ठीक है, थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट के दरमियान एक डार्क लाइन होती है। इस डार्क लाइन को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे होते हैं, डेट इज नोन एज जी लाइन। ये भी जी लाइन है हमारे पास, और ये भी जी लाइन है, जैसा कि ऊपर वाले एमसीक्यूज में भी नजर आ रहा है। तो ये जो दो जी लाइंस के दरमियान जो पार्ट होता है, इसको हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले क्या नाम दिया था, डेट इज नोन एज, इसको हमने नाम दे दिया था सार्कोमेयर का। ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि सार्कोमेयर का कौन सा हिस्सा है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर आपने देखा था स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, एच जोन का नाम दिया था। तो याद कीजिएगा, अब देखें ये जो है ना सार्कोमेयर, लेट्स से ये मैंने बनाया है एक रिलैक्स मसल का सार्कोमेयर। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो याद कीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये जो थिक फिलामेंट होता है ये क्या करता है, ये थिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होता है। इस दौरान ये क्या होता है, ये थिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होता है, और अटैच होने के बाद क्या करता है, इनको सेंटर की तरफ जो है वो क्या करता है, पुल करता है। अच्छा, उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि जब थिक फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट्स को अपने साथ अटैच करके उनको सेंटर की तरफ धकेलता है, तो उससे क्या होता है कि जो थिन फिलामेंट्स हैं इनकी ओवरलैपिंग जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जी लाइन जो है वो क्लोज हो जाती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जी लाइंस जो हैं दे गेट क्लोजर। जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं, जी लाइंस काफी दूर है, लेकिन जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब ये हमारे पास है एक कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर, जिसमें जी लाइंस क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अच्छा, एच जोन कहाँ पे होता है, जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट होता है, जहां पे मतलब थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं होती। तो अब यहां पर आप देखें कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे कलर के जरिए आपको लेबल समझाने की कोशिश करूँ, ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये हिस्सा है हमारे पास एच जोन, जहां पर सिर्फ स्टूडेंट क्या नजर आ रहा है आपको, थिक फिलामेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर में आप देखें कि आपको एच जोन ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपियर दिखाई देता है। एच जोन एक तरह से बिल्कुल ही जो है वो गायब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सो सार्कोमेयर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन किस चीज में चेंज आएगा, तो स्टूडेंट वो आएगा एच जोन के अंदर जो है वो चेंज आएगा। थिक फिलामेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। थिन फिलामेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये होगा कि वो सेंटर की तरफ जो है वो पुल किए जाएंगे। ठीक है, उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। उसने पूछा है सार्कोमेयर का कौन सा पार्ट है जो अपनी लेंथ चेंज करता है, तो मतलब उसके उसकी डिस्टेंस के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर जो है वो चेंज आता है, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है, एच जोन ही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है वो है जी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन क्या है, तो ट्रोपोनिन स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि थिन फिलामेंट, देखें अभी हम बात कर रहे थे थिक फिलामेंट की और थिन फिलामेंट की, तो ये जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट के अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा था तीन किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। नंबर वन हमारे पास होती है एक्टिन प्रोटीन, सेकंड हमारे पास होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, और थर्ड नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास होती है कौन सी प्रोटीन, डेट इज ट्रोपोनिन। ठीक है, जिसकी बात की जा रही है। अब वो कहते हैं कि ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा ट्रोपोनिन जो है ना, ये बेसिकली 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, जिसका एक हिस्सा जो है वो जाकर एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी चेन जाकर अटैच होती है ट्रोपोमाइनिन के साथ, जबकि तीसरा जो हिस्सा होता है, थर्ड जो चेन होती है, इसका थर्ड एंड जो है वो फ्री होता है, और ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये स्टूडेंट होता है कैल्शियम आइंस के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन का जो बेसिकली मेन फंक्शन होता है वो होता है कैल्शियम आइंस आकर इसके साथ बाइंड होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आना है कैल्शियम हमारे पास, बाइंड विद कैल्शियम आइंस। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी देखिएगा स्टूडेंट, कि एमसीक्यूज के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि क्या ये एक्टिन के साथ बाइंड होती है, तो हमने पढ़ा कि जी हाँ जी, ये तो एक्टिन के साथ भी जो है वो बाइंड होती है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्टिन के साथ भी ये बाइंड होती है, ठीक है, कैल्शियम आयन के साथ भी ये बाइंड होती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ भी ये बाइंड होती है। लेकिन स्टूडेंट वो आपसे ये पूछ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बाइंड तो ये तीनों के साथ होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ना वो कैल्शियम आयन है। क्योंकि जब तक कैल्शियम आयन आकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तब तक मसल की कॉन्ट्रैक्शन का सिलसिला जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर वो कैल्शियम आयन की बाइंडिंग है, ना कि एक्टिन के साथ बाइंडिंग, ना कि ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंडिंग।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, बल्कि कैल्शियम आयन ही होगा। अच्छा नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि जी, एमसीक्यूज जो है हमारे पास वो क्या है, डेट इज के, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ स्केलेटल मसल सेल इज कॉल्ड, ठीक है, एक स्केलेटल मसल सेल, गौर कीजिएगा वो पूछ रहा है मसल सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मसल सेल के गिर्द, पहले तो मसल सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम कह रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन मसल में जो है ना हम कुछ टर्म्स चेंज करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं सार्को। सार्को का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मसल, ठीक है। तो सेल, मसल सेल में जितनी टर्म्स होंगी ना वो सार्को से स्टार्ट होंगी। जैसे मसल सेल है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसको हम कहेंगे सार्को, इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा। तो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। इसी तरह इसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम कहेंगे डैट विल बी नोन एज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि मसल सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोप्लाज्म जो है ये किसको कह रहे होते हैं, ये हम कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म को, ठीक हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हमारे पास स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज आल्सो नोन एज बोनी जॉइंट, कि कौन सा जॉइंट ऐसा है जिसको हम बोनी जॉइंट भी जो है वो कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो बोनी जॉइंट है, बोनी जॉइंट में हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जी साइनोस्टोसिस, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा आएगा, साइनोस्टोसिस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपने टर्म को समझना है कि ये जो साइनोस्टोसिस जो है, ठीक है, साइनो एक वर्ड है साइनो, और दूसरा यहाँ पर जो जो वर्ड है ना ओस्टोसिस, साइनो ओस्टोसिस, बेसिकली इन दो वर्ड से ये बना हुआ है। अब साइनो जो है ना, साइनो का मतलब होता है ज्वाइंट, और ओस्टोसिस जो है ना, जैसे ओस्टियोपोरोसिस, ये बोन्स से रिलेटेड जो है, ओस्टियो से लफज निकला है, इसका मतलब यहां पर है बोन, तो बोनी ज्वाइंट। तो साइनोस्टोसिस जो है, साइनो का मतलब क्या है ज्वाइंट, और ओस्टोसिस ओस्टियो से लफज निकला है जिसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट बोन। तो यहां से आपने याद रखने लें कि ये बोनी ज्वाइंट है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो बोनी ज्वाइंट जिसको हम साइनोस्टोसिस कहते हैं ये कहां पर पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये पाया जाता है हमारी बॉडी में रेडियस और अल्ना के दरमियान, ठीक है, रेडियस और अल्ना के दरमियान जो है ये जॉइंट जो है वो मौजूद होता है। और बेसिकली ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है इसमें, बोनी ज्वाइंट, बोनी ज्वाइंट का मतलब है जहां पे जो बोन्स है ना वो आपस में क्या हो रही हैं, फ्यूज हो रही हैं, फ्यूजन ऑफ बोन्स। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, इसकी एक वजह बोन्स के गिर जो कार्टिलेज की कवरिंग है उसका कम हो जाना भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ी सी चीजें और भी बताता चलो, यहाँ पर एक और कंडीशन यूज की गई है सिंडिस्मोसिस, ठीक है। अब इस ये जो है ना बेसिकली ये एक फाइबरस ज्वाइंट है, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस जॉइंट। अब जैसे क्वेश्चन पूछा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज आल्सो नोन एज फाइबरस जॉइंट, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सिंडेस्मोसिस। इसी तरह सिम्फेस, ये जो हमारे पास सिम्फाइसिस है, ये टर्म जो है ये हमारे पास बेसिकली ये एक कार्टिलेजिनस जो है वो हमारे पास जॉइंट है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, आप इसको नॉर्मल जॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स जो है वो आपने याद करनी है। अच्छा इसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी, विच जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो सिंपल सी टर्म जो है वो पिक की गई है टेक्स्ट बुक से ही, दैट इज फाइबरस जॉइंट्स, ठीक है। फाइबरस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें, फाइबरस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एम्बेडेड होते हैं, कि बोन्स को क्या कर रहे होते हैं, हेल्ड कर रहे होते हैं। लेट्स से एक हमारे पास अगर बोन ये है और एक हमारे पास बोन ये है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ड्रा की जा रही है, और इन बोन्स को आपस में कनेक्ट करेंगे शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। ज्वाइंट के अंदर आपको फाइबर्स दिखाई देंगे और ये फाइबर बेसिकली फ्लूइड के अंदर जो है वो डिप्ड होंगे, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम जो है वो देंगे। तो यहां पर हमारे पास एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा डेट इज फाइबरस जॉइंट्स का। अच्छा नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास हिंज जॉइंट और जो बाल एंड साकट जॉइंट्स हैं, ये किस जॉइंट की जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। तो हिंज जॉइंट और बाल एंड साकट जॉइंट जो हैं ये एग्जांपल है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की। हिंज जॉइंट याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन भी आप कह सकते हैं। और बाल एंड साकट जॉइंट जो है ये अलाउ करते हैं मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन काज्ड बाय अ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की वजह से कौन सा एक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। हार्ट बीट, ये भी नहीं है, क्योंकि हार्ट के अंदर कौन से मसल्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो पाए जाते हैं कार्डियक
मसल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें डायलेशन ऑफ प्यूपिल, तो ये भी नहीं आएगा। ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है, ये भी स्मूथ मसल्स के अंडर ही एक तरह से होती है। आई मूवमेंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आई मूवमेंट जो है ये हमारे पास क्या है, इन चारों फंक्शंस के अंदर जो आई मूवमेंट है ये हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स के बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स की वजह से ही जो है वो होती हैं। जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, बाकी जो मूवमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, वो सारी की सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स हमेशा बॉडी के अंदर वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं, ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब जबकि बाकी जितनी भी मूवमेंट दी गई हैं स्टूडेंट, वो है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डेट इज आई मूवमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो वो हमारे पास है जी, इन व्हाट वेज इज सार्कोप्लाज्म डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म में क्या। अच्छा, अब सार्कोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो सार्कोप्लाज्म हमने कहा था स्टूडेंट, मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको लिए हम टर्म यूज करते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये टर्म डिफरेंट यूज करने की एक वजह भी है। उसकी वजह डियर स्टूडेंट ये है कि ये जो सार्कोप्लाज्म होता है इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो नॉर्मली साइटोप्लाज्म में हमें नहीं मिलते। नंबर वन, जैसा कि यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है, इट कंटेन्स कैल्शियम स्टोरिंग सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेल होता है, तो नॉर्मल सेल में यहाँ पे मैं नॉर्मल सेल की टर्म्स जो है वो मेंशन करता चला जाता हूँ। अब नॉर्मल सेल की अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं, तो एक नॉर्मल सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मौजूद होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। लेकिन सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी एक तरह से करेक्ट है। सार्कोप्लाज्म के अंदर ये चीज होती है, साइटोप्लाज्म में ये चीज नहीं होती। दूसरा, मसल्स हैं, तो मसल्स के सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजिन भी बड़ी तादाद में होता है ताकि इसे ग्लूकोज बनाया जाए, ताकि उसे एनर्जी बनाई जा सके। तो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजिन भी मसल सेल्स के सार्कोप्लाज्म में स्टोर होता है। नंबर थ्री, यहाँ पे स्टूडेंट आपने समझना, इट कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड है, मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक हीम ग्रुप है। इस मॉलिक्यूल को स्टूडेंट हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मायो का मतलब भी होता है मसल। अब ये भी सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट, इट कंटेन मॉलिक्यूलर फोर पॉलीपेप्टाइड, चार पॉलीपेप्टाइड चेन है, चार हीम ग्रुप है, डेट इज हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट हीमो जो है ना, हीम से वर्ड निकला है, और हीम जो है ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि ये चीज सार्कोप्लाज्म के अंदर हमें जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये जो बाकी तीन कंपोनेंट्स हैं, वन टू और थ्री, ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी, इन आर रिलैक्स्ड फिब्रिल। ठीक है, मायोफिब्रिल की बात कर रहा है वो, जिसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड हमें मिलते हैं। तो वो कहता है जो एच जोन है, एच जोन क्या होता है, अ लाइटर रीजन। ये किसके दरमियान होता है डियर स्टूडेंट, तो हमने बात की थी जो बैंड होता है, ए बैंड किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, हम डार्क बैंड को, डार्क बैंड को हम लेबल करते हैं ए बैंड। अब इस ए बैंड में, इस ए बैंड के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हल्का होता है, लाइट होता है, तो उस हिस्से को हम क्या नाम दे देते हैं, डेट इज नोन एज एच जोन। तो ये जो एक रिलैक्स्ड मायोफिब्रल होता है उसमें जो एच जोन होता है वो हमें किसके सेंटर में दिखाई देता है, तो स्टूडेंट वो दिखाई देता है हमें ए बैंड के सेंटर में। ए फॉर एन आइसोट्रॉपिक, ये आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है। ठीक है, तो एच जोन ए बैंड के दरमियान होता है। एच जो है ना, बेसिकली ये वर्ड लिया गया, एच स्टैंड फॉर हेले, और हेले का मतलब होता है यहाँ पर बिटवीन। ठीक है, हेले का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो ये ब्राइट रीजन होता है जो कि ए बैंड के दरमियान में मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास टू स्टूडेंट वो कहता है, ट्विस्टिंग अराउंड दी एक्टिन चेन आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ विच अदर प्रोटीन। तो ये स्टूडेंट बात की जा रही है यहाँ पर थिन फिलामेंट के बारे में। अभी हमने ऊपर एक एमसीक्यूज पढ़ा था, उसमें हमने कहा था थिन फिलामेंट में तीन प्रोटीन्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट उसमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन। अब एक्टिन प्रोटीन जो है ना, ये ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो पाई जाती है। अब ये मैं दो एक्टिन चेन्स जो है वो ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो ट्विस्टेड एंड एक्टिन की जो चेन्स है ना, इनके अराउंड एक और प्रोटीन की लेयर होती है जो इसको क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। अब वो जो प्रोटीन की लेयर जो इसको कवर कर रही होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। ट्विस्टेड अराउंड दी एक्टिन चेन्स, एक्टिन चेन्स के ये जो दो स्ट्रैंड है जो रेड कलर से मैंने ड्रा किए हैं, इनके गिर्द एक और प्रोटीन होती है। तो डियर स्टूडेंट वो कौन सी प्रोटीन होती है, वो हमारे पास होती है ट्रोपोमायोसिन। फिर ऊपर जाके आती है हमारे पास ट्रोपोनिन। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सार्कोमेयर इज नॉट ट्रू।
ठीक है, सार्कोमेयर से रिलेटेड जो है वो कौन सी टर्म जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब ये बड़ा ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा जो है क्वेश्चन है, इसमें आपने ध्यान रखना है। अब वो ये नहीं पूछ रहा इज ट्रू इज नॉट ट्रू, इसलिए यहाँ पे इसको देखें हाईलाइट किया गया है नोट को, कि सार्कोमेयर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इज नॉट सही नहीं है, सॉरी इज नॉट ट्रू सही नहीं है। तो पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्टिन फिलामेंट्स आर फाउंड इन द आई बैंड। ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं जिनको हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये आई बैंड के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दी सार्कोमेयर कंट्रीब्यूट टू द स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। तो सार्कोमेयर स्मूथ मसल में तो पाए ही नहीं जाते। याद रखिए, स्मूथ मसल्स की हम बात करें, सार्कोमेयर किस में होता है, सार्कोमेयर पाया जाता है स्केलेटल मसल में। ठीक है, और स्केलेटल मसल एक स्ट्राइएटेड मसल है, स्ट्राइएटेड का मतलब होता है धारीदार मसल है, जिसमें आपको लाइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि अब एमसीक्यूज में वो ऑप्शन में कह रहा है कि जो सार्कोमेयर है वो स्मूथ मसल्स की स्ट्राइएशन का बायस बनता है। तो स्मूथ का तो मतलब ही है कि जिसके अंदर स्ट्राइएशन नहीं होती, तो नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पर, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू। तीसरी स्टेटमेंट ही सार्कोमेयर्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सो हमारे पास जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट इज बी, यहां पर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। विच ऑफ दीज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डज नॉट कंटेन कार्टिलेज। किस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कार्टिलेज जो है वो मौजूद नहीं होता। बेसिकली ये गैशियस एक्सचेंज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होता। लैरिंक्स क्या है, ये वाइस बॉक्स भी इसको हम कहते हैं, ये कार्टिलेज से ही बेसिकली बना होता है। ट्रैकिया के अंदर जो है वो सी शेप कार्टिलेज जो है वो मौजूद होता है। ब्रोंकाई के अंदर भी जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है, कार्टिलेजिनस जो है इसके अंदर प्लेट्स मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम ब्रोंक्यूल्स की तरफ आते हैं तो उसके अंदर जो है वो कार्टिलेज टोटली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज अ सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर क्या है, दैट इज द, हमारे पास जो सार्कोमेयर है वो क्या है, द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल सेल। ठीक है, मसल सेल का वो हिस्सा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मसल सेल का क्या है, सार्कोमेयर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन अ मसल फाइबर शॉर्टन्स। जब एक मसल फाइबर सिकुड़ता है, व्हाट आल्सो शॉर्टन्स। ठीक है, जब एक मसल फाइबर सिकुड़ता है तो इसके साथ साथ और कौन सी चीज जो है वो सिकुड़ जाती है, एक्टिन फिलामेंट को याद रखिएगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, जो थिक फिलामेंट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं जिनको हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्लाइड पास करते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। फिर बोथ ए, अब सार्कोमेयर तो हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वो पूछ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जो पूछ रहा है वो है जी सार्कोमेयर। तो जाहिर सी बात है, जब एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सार्कोमेयर ही वो चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। मायोसिन में भी कोई चेंज नहीं आता, तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सार्कोमेयर। नेक्स्ट है जी, द अटैचमेंट ऑफ रिब्स टू दी वर्टिब्री। ठीक है, टू दी वर्टिब्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट। रिब्स का वर्टिब्रीज के साथ अटैच होना ये किस जॉइंट की एग्जांपल है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास है पार्शियली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, या जिसको आप स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन। कि जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन है उसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो है स्टेपस। ठीक है, जो हमारे ईयर के अंदर जो है वो पाई जाती है, और स्टेपस का बेसिकली काम क्या है, इसका काम है साउंड वेव्स को कैरी करना। ठीक है, ये साउंड वेव्स को जो है वो कैरी करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जी, व्हाट सेल्स कंटेन एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन कैल्शियम मैट्रिक्स ऑफ बोन टिश्यू। ठीक है, तो कौन से सेल्स ऐसे हैं जो बोन टिश्यू को जो है वो डिसॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास एक तो ओस्टियोब्लास्ट है। याद रखिएगा, ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम कहते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये हमारे पास है बोन डिसॉल्विंग सेल्स, या आप कह ले बोन रिमूविंग सेल्स। ठीक है, बोन को तोड़ने वाले सेल्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर है ओस्टियोक्लास्ट, ये आपने डियर स्टूडेंट्स लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बोन रिजॉर्प्शन एंड मॉडलिंग इज। तो वो हमारे पास है जी, डैट इज विटामिन, हमारे पास जो है डैट इज विटामिन डी, हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्योंकि विटामिन डी वो एंजाइम है, वो विटामिन है जो क्या करता है, कैल्शियम आइंस की डेपोजिशन का काम करता है। ये कैल्शियम आइंस को डिपॉजिट करता है किसके अंदर है, बोन्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट करता है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम आइंस की बोन के अंदर जो रिजॉर्प्शन है, जो स्टोरेज है, वो कम हो जाएगी, जिससे बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं और रिकेट्स ऑस्टियोमेल्शिया जैसी प्रॉब्लम सामने आती हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग विद द रेस्ट। ठीक है, कि इनमें से कौन सी टर्म है जो बाकियों से मिलती जुलती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सैक्रम, कॉसिक्स, लंबर, ये तीनों ही जो है वो बेसिकली किसका पार्ट है, ये तीनों ही पार्ट है बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या करते हैं, कई पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास आता है थोरेसिक रीजन आ जाता है, जिसको हम सर्विकल रीजन कहते हैं, सॉरी सर्विकल रीजन आ जाता है, देन थोरेसिक रीजन आ जाता है, देन हमारे पास लंबर रीजन आ जाता है, देन पेल्विक रीजन आ जाता है। और पेल्विक रीजन में हमारे पास फिर फर्दर टू पार्ट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास जो है वो सैक्रम आ जाता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास कॉसिक्स आ जाता है। तो हमारे पास फीमर वो टर्म है जो बाकियों से जो है वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करती, मैच नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम दी पाम्स। ठीक है, हथेली से आगे जो फिंगर्स हमारी आगे की तरफ बढ़ती हैं, इनके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो फिंगर्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 14 बोन्स होती हैं, और इन बोन्स को हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज फेलेंजिस। ठीक है, दे आर नोन एज फेलेंजिस। अब इस टॉपिक के लिए आपको स्केलेटन का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एनक्लोज्ड इन विच स्केलेटन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाता है ब्रेन, आ जाता है हमारे पास, और ब्रेन के साथ साथ आ जाता है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों ही आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक्सियल स्केलेटन में जो है वो हमारे पास स्कल वाला रीजन आ जाता है। तो ब्रेन जो है वो स्कल के ऊपर वाले हिस्से क्रैनियम में पाया जाता है, और फिर इसी में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्सियल स्केलेटन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज की तरफ डियर स्टूडेंट आते हैं, तो हमारे पास है जी, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द मेन फैक्टर विच फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम थ्रू आ सेल मेम्ब्रेन। कि वो कौन सा फैक्टर है जो हेल्प करता है कैल्शियम आइंस की जो मूवमेंट है, ठीक है, थ्रू आ सेल मेम्ब्रेन। तो वो हमारे पास है विटामिन डी। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले हमने बात की कि विटामिन डी ही बेसिकली कैल्शियम आइंस की क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। और यही बेसिकली क्या करवाता है, विटामिन डी की मदद से ही कैल्शियम आयन क्या कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट एमसीक्यूज है वो है जी, व्हाट इज द नेम फॉर मसल डेट कास्ट टू बोन्स टू बेंड एट ज्वाइंट। उस मसल का नाम हमने बताना है, उस मसल का नाम हमने बताना है जो क्या करता है, व्हाट इज द नेम फॉर मसल्स डेट कास्ट टू बोन्स टू बेंड एट जॉइंट। वो मसल जो ज्वाइंट पर बोन्स को बेंड कर देता है, तो स्टूडेंट उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर मसल। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, फ्लेक्सर मसल वो मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या करता है, ज्वाइंट पर बोन्स को बेंड कर देता है, और ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम डियर स्टूडेंट कहते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट है जी, बोन्स एट जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट। ठीक है, बोन्स आपस में किसके जरिए जुड़ी होती है, तो बोन्स आपस में डियर स्टूडेंट जुड़ी होती हैं लिगामेंट्स के जरिए। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, टेंडन वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो बोन को मसल के साथ जो है वो अटैच करते हैं। ठीक हो गया, तो अगर हमारे पास ये एक बोन है, अब हमारी फिंगर के अंदर अभी हमने ऊपर पढ़ा था 14 बोन्स होती है जिनको हम फेलेंजिस कहते हैं। तो उन बोन्स के दरमियान यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। अब जैसे जिस तरह लेट से ये हमारे पास एक मसल है, अब ये मसल जो है ये बोन के साथ जो है वो अटैच है। ठीक है, एक बोन के साथ जो है वो अटैच है, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो होगी बाय टेंडन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बोन एट जॉइंट्स। बोन्स आपस में किसके जरिए जुड़ी होती हैं, तो वो जुड़ी होती हैं लिगामेंट्स के जरिए आपस में जो है वो जुड़ी होती हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग ओस्टियोजेनेसिस, मतलब बोन फॉर्मेशन के दौरान कौन से सेल्स हैं जो सबसे पहले अपेयर होते हैं, तो अल्टीमेटली ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं जी, डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो अल्टीमेटली बोन को बनाना है तो सबसे पहले बोन को बनाने वाले सेल्स ही अपेयर होंगे, तो डेट इज ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट जॉइंस अ मसल टू अ बोन। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है, तो डियर स्टूडेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमारे पास करेक्ट आंसर है टेंडन, जो मसल को बोन के साथ जो है वो अटैच करता है। ये एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ट्विस्टेड अराउंड एक्टिन चेन्स आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ एनदर प्रोटीन, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द मोस्ट मोबाइल। इनमें से कौन सा ज्वाइंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा जो है वो मोबाइल होता है, मूव कर सकता है, तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है बॉल एंड साकड़ ज्वाइंट, दैट अलाउ फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, विच पार्ट ऑफ सार्कोमेयर कैन पोलराइज विजिबल लाइट। अच्छा, अब पोलराइज का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है। पोलराइज का मतलब होता है जो ब्लॉक कर देना। ठीक है, सार्कोमेयर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो विजिबल लाइट को गुजरने से रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, तो अल्टीमेटली दैट इज ए बैंड।
ठीक है। ए बैंड क्या है, डेट इज एक्चुअली आ डार्क बैंड। तो जो डार्क बैंड होता है वो लाइट को क्या करता है, पोलराइज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोपोनिन कैन बाइंड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन एक्टिन से भी बाइंड कर सकता है, ट्रोपोमायोसिन से भी बाइंड कर सकता है, कैल्शियम से भी बाइंड कर सकता है। नहीं बाइंड कर सकता तो वो मायोसिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है जी, द मेजोरिटी ऑफ अ मसल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज ऑफ व्हाट टाइप। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा टाइप के कौन से मसल्स पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास है जी स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो है वो स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 600 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल पाए जाते हैं। बाज बुक्स में इनकी तादाद 650 भी जो है वो मेंशन की गई है। नेक्स्ट है व्हाट आर स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स किस टाइप की होती हैं, तो डेफिनेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं। अब ये मेन चीज थी जो हमने देखनी थी। स्मूथ मसल्स की स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो स्मूथ मसल जो है अंडर माइक्रोस्कोप जो है, जो स्मूथ मसल सेल्स हैं दे अपेयर लाइक दिस वन, आई शेप हमें नजर आते हैं, स्पिंडल शेप जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी किसी भी एमसीक्यूज में स्पिंडल शेप मेंशन नहीं, और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, हर सेल में एक ही न्यूक्लियस जो है वो होता है। सो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, खोखले ऑर्गन्स जो हैं, एंड सम ब्लड वेसल कंटेन व्हाट मसल टिश्यू। याद रखिएगा हमारी बॉडी में डियर स्टूडेंट जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल में एक ही टाइप के मसल पाए जाते हैं और वो स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स हमेशा हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं, अब ब्लड वेसल लेट से मैं ये एक ब्लड वेसल बनाता हूं, अब ये एक ब्लड वेसल है तो आप देखिए अंदर से ये खाली है, खोखली है, तो ये भी एक होलो ऑर्गन की ही कैटेगरी में आ जाती है। सो हमारे पास ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट स्मूथ मसल, यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हमने ऊपर भी बात की थी इसके बारे में। इन अ मसल सेल इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट इज डिवाइड ऑफ, कि जो सार्को मसल सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है वो होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही की तरह है, लेकिन उसमें कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती। डिवाइड का मतलब होता है महरूम होना, एब्सेंट होना किसी चीज का, तो वो है डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। अ मसल सेल इज आल्सो कंसीडर्ड आ, एक मसल सेल को हम क्या नाम दे सकते हैं, अ मसल सेल इज आल्सो कंसीडर्ड आ मसल फाइबर, उसको हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं। देखिए फाइबर जो है एक ऐसी चीज के लिए टर्म यूज की जाती है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स आर एक्चुअली लॉन्ग सेल्स। ठीक है, तो लॉन्ग सेल्स के लिए हम फाइबर की टर्म भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो मसल फाइबर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। Thin filaments extend across which band and partially into the A band। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब ये हमने किस तरह बात की, देखें जी, ये हमारे पास है ए बैंड, ठीक है, ये हमारे पास ए बैंड है, ठीक है, और देन हमारे पास ये आई बैंड है। अब आई बैंड मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में ही बता दिया था, जब हम सार्कोमेयर ड्रा करते हैं तो उसमें जो आई बैंड होता है उसका कुछ हिस्सा ए बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा होता है, सिर्फ कुछ हिस्सा। तो अब आई बैंड जहां पर होता है वहां पर कौन से फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, और जहां पर ए बैंड होता है डियर स्टूडेंट्स वहां पे कौन सा फिलामेंट होता है, तो वहां पर मौजूद होता है हमारे पास थिक फिलामेंट। अब वो कह रहा है कि जो थिन फिलामेंट है एक्सटेंड अक्रॉस विच बैंड, ठीक है, वो किस बैंड के अंदर जो है वो फैले होते हैं। तो जो थिन फिलामेंट है वो किस बैंड में फैले होते हैं, ए बैंड के अंदर, आई बैंड के अंदर सॉरी फैले होते हैं। एंड पार्शली इनटू, और कुछ हिस्सा इनका किस बैंड के अंदर होता है, तो थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा डियर स्टूडेंट किसके अंदर मौजूद होता है, वो ए बैंड के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक होता तो हमारे पास करेक्ट आंसर होना था आई बैंड, लेकिन वहां से पूछ रहा है पार्शियली किसके अंदर होता है, तो वो ए बैंड के अंदर होता है। नेक्स्ट है जी, मसल्स आर अटैच टू बोन। सो सार इन एमसीक्यू से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि सार्कोमेयर जो है इसका स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर औकात क्वेश्चन जो है वो लाजमी बनता है। मसल्स आर अटैच टू बोन्स, मसल्स बोन के साथ अटैच हैं थ्रू विच स्ट्रक्चर, तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मसल्स हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं थ्रू टेंडन्स, तो वो टेंडन्स के जरिए जो है वो अटैच होते हैं। तो सिंपल सा एमसीक्यूज था। नेक्स्ट हम आते हैं जी, वो कहता है द ए बैंड फर्दर डिवाइड्स इनटू, ए बैंड जो है वो फर्दर किस किस में जो है वो डिवाइड होता है। तो जो ए बैंड है, ए बैंड के सेंटर में दैट से ये ए बैंड, अब यही चले डायग्राम देख लें। अब ए बैंड का आप देखें ये वो हिस्सा है जहां पर सिर्फ थिक फिलामेंट है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ए बैंड में वो जगह जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट आता है वो हिस्सा लाइट होता है, और इस हिस्से को हम कहते हैं एच जोन। तो ए बैंड को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो किसके अंदर डिवाइड करेंगे, वो करेंगे हम एच जोन के अंदर। नेक्स्ट है जी, ज्वाइंट्स के ऊपर आकर एक्सोस्केलेटन क्या हो जाता है। नॉर्मली याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी के बाहर होता है और ये हार्ड
टाइप होती है स्केलेटन की। लेकिन ज्वाइंट पे जब ये स्केलेटन आता है, ज्वाइंट्स के करीब आकर ये जो स्केलेटन है ये क्या हो जाता है, ये थिन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ताकि ज्वाइंट्स जो है वो इजीली क्या कर सकें, बेंड कर सकें, वरना तो ज्वाइंट जो है वो मूव ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू व्हाट। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ जो है वो मैच करता है, तो वो हमारे पास जी मैच करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच करता है जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। याद कीजिएगा हमारे पास जो है एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक मसल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, और सेम इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम्स नहीं होते। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेक्ट आंसर होगा। स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। स्केलेटल मसल सेल से बना होता है, उन सेल्स को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, तो उन तमाम सेल्स को मिलाकर हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज मसल फाइबर। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, मसल फाइबर का नाम जो है वो देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं जी। व्हाट अकर्स व्हेन द थिन एक्टिन, ठीक है, थिन फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं और थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं, स्लाइड पास ईच अदर, कि क्या होगा जब एक थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है वो क्या करेंगे, स्लाइड पास करेंगे। तो ये तभी होता है जब मसल क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो थिक फिलामेंट होता है वो थिन फिलामेंट्स को अटैच के साथ बाइंड करता है बाय क्रॉस ब्रिज, और उनको क्या करता है, सेंटर की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से जो थिक और थिन फिलामेंट है वो क्या करते हैं, स्लाइड पास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर करते हैं। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ किस, कब, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है जी लिविंग सेल्स इन कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में एक ही सेल पाया जाता है डेट आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स आर लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन कार्टिलेज। अब बाकी जो बात की गई है स्टूडेंट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे बोन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ जॉइंट फोन्ड एट द आर्टिकुलेशन बिटवीन टीथ एंड द सॉकेट ऑफ मैग्जिला। ठीक है, सॉकेट ऑफ मैग्जिला, ठीक है, जबड़े की जो हड्डी है, ठीक है, जबड़े की जो हड्डी है और दांत के दरमियान जो ज्वाइंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, तो जी उसको हम नाम देंगे गोम्फोसिस। ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा सूचर जो है ये ज्वाइंट स्कल के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली इमूवेबल कैटेगरी के अंदर आता है। गोम्फोसिस जो है ये भी इमूवेबल कैटेगरी में ही आता है। सिंडेस्मोसिस ये हमने पहले भी एमसीक्यूज किया था, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि जी ये रेडियस और अल्ना के दरमियान जो है वो आता है। ठीक है, वहां पे हमने थोड़ी सी टर्म चेंज पढ़ी थी, साइनोस्मोसिस इस तरह करके टर्म पढ़ी थी, ये वही टर्म है, थोड़ी सी चेंज है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा गोम्फोसिस। गम से एक तरह से लफ्ज निकला है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। तो ब्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है वो अल्टीमेटली क्रेनियम के जरिए होती है। और क्रेनियम जो है इसमें कितनी बोन्स होती हैं डियर स्टूडेंट, इसमें होती हैं टोटल 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट आर ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट्स आर नोन एज मेच्योर बोन सेल्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स क्या है, अब ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पे मेच्योर बोन का मौजूद नहीं है, लेकिन बोन सेल का ऑप्शन मौजूद है, तो बोन सेल्स करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो वो हमारे पास होता है जी मेच्योर बोन सेल्स। नेक्स्ट है इफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट अपॉन स्टिमुलेशन। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैल्शियम आयन बाइंड होंगे किसके साथ, विच एक्सपोजेस द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन क्रॉस ब्रिज टू है। तो याद रखिएगा जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टिमुलस मिलने पर, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैल्शियम आयन जाकर किसके साथ बाइंड करते हैं, वो बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने की वजह से क्या होता है, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटता है, तो ट्रोपोनिन के साथ जो जुड़े मायोस ट्रोपोमायोसिन होता है वो अपनी जगह से हटता है, जिससे बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है, जिस पर जाकर फिर मायोसिन जो है वो अटैच होता है। इसके लिए आपने लेक्चर को लाजमी कंसीडर करना है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ दीज प्रोसेसेस हेल्प इन स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस है जो स्केलेटल मसल की रिलैक्सेशन का बायस जो है वो बनता है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोटर न्यूरॉन सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू मसल, ये तो बेसिकली स्टिमुलेशन का बायस बनता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो बायस बनता है। तो फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रोपोनिन बाइंड हो गया, ये भी जो है वो ये इससे बेसिकली नेक्स्ट सिग्नल होता है, पहले मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजती है मसल को, फिर ट्रोपोनिन बाइंड करती है, ये भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। कैल्शियम इज रिलीज इनटू, और फिर कैल्शियम आइन रिलीज होता है, ये भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में आता है। तो ये हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड, वो दोबारा अपनी स्टोरेज साइट जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में कैल्शियम गेट्स होते हैं वहां पर ये दोबारा स्टोर हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। which of the which of the following is not a unique character of synovial joint। साइनोवियल कौन साइन में साइनोवियल ज्वाइंट से रिलेटेड जो है वो यूनिक करेक्टर जो है वो नहीं है, वो है जी हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज।
फाइब्रो कार्टिलेज। याद रखिएगा, जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं हमारी बॉडी में वो सारे के सारे फ्रीली मूवेबल जो हैं वो ज्वाइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। और ये जो हमारे पास ये जो टर्म्स यूज की गई हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल फ्लूइड है, ये सारे जो हैं वो पार्ट हैं, ठीक है, किसका पार्ट है, साइनोवियल जॉइंट का पार्ट। सो फाइब्रो कार्टिलेज यहाँ पर नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपैक्ट बोन एंड स्पोंजी बोन इज फॉल्स। अब हमने बोन की दो पार्ट्स पढ़ी थी, इसमें जो आउटर लेयर होती है, आउटर जो हार्ड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपैक्ट बोन, और जो इनर होता है उसको हम कहते हैं स्पोंजी बोन। तो ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है कि जो कंपैक्ट बोन है इसको हम, कंपैक्ट बोन जो है इसको हम कैंसिलस बोन कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो कैंसिलस बोन जो है ना, ये स्पोंजी बोन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपैक्ट बोन एंड स्पोंजी बोन इज फॉल्स। तो ये जो कैंसिलस बोन की जो टर्म है ये स्पोंजी बोन के लिए ही जो है वो यूज होती है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास जो है वो नॉट फॉल्स है। स्पॉन्जी बोन हैज ए हार्वेसियन सिस्टम, ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि वो कंपैक्ट बोन, ये भी हमारे पास जो है वो नॉट में आएगा। कंपैक्ट बोन इज द साइट ऑफ रेड ब्लड सेल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होती है, वो होती है स्पॉन्जी बोन के अंदर। सो ये भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्पॉन्जी कंपैक्ट बोन जो है इज आल्सो कार्ड कैंसिलस बोन, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे पास रॉन्ग है। सो ये हमारे पास वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। सो ये हमारे पास यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज पाया जाता है वो हाईलाइन कार्टिलेज है, सबसे ज्यादा हाईलाइन कार्टिलेज है, क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा जो ज्वाइंट्स हैं वो हाईलाइन के ही होते हैं। वट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सार्कोमेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव इलास्टिसिटी ऑफ मसल। तो सार्कोमेयर के अंदर जो है वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो मसल्स की इलास्टिसिटी का बायस बनती हैं, तो वो हमारे पास हैं डेट आर नोन एज टाइटिन, ठीक है। जो मायोसिन वगैरह ये थिक और थिन में पाई जाती, टाइटिन। इफ अ मैन ईट्स टू मच फैटी फूड ही विल गेट ओबीज एंड हैव अ चांस ऑफ डेवलपिंग। तो उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है जी, उसके अंदर डेवलप हो सकता है आर्थराइटस। इसके अंदर क्या डेवलप होगा, आर्थराइटस, क्योंकि वेट बढ़ने से क्या होगा, ज्वाइंट्स पर लोड पड़ेगा जिसकी वजह से आर्थराइटस कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओस्टियो आर्थराइटस इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज। तो ओस्टियो आर्थराइटस इज अ डीजेनरेटिव बोन डिजीज। इसमें क्या होता है, डीजनरेटिव बोन डिजीज, बोन जो मैस है वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है। बोन की कंपोजिशन तो सेम रहती है लेकिन बोन मैस, बोन की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। द थिक एंड थिन फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल आर अरेंज्ड इन यूनिट्स कॉल्ड व्हाट। तो जो थिक और थिन फिलामेंट है वो अरेंज होते हैं एक यूनिट के अंदर, और हमारे पास एक ही चीज है जिसके लिए हम यूनिट की टर्म यूज करते हैं, और वो है सार्कोमेयर, द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल सेल। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द मोस्ट अबंडेंट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है जी, एमसीक्यूज हमारे पास। स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर मोर अबंडेंट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज कॉमन इन वुमेन। तो वुमेन्स के अंदर जो सबसे कॉमन हमारे पास आर्थराइटिस है वो होता है जी ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस, उसकी एक वजह है क्योंकि वुमेन्स के अंदर एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो ओल्ड एज में जो है वो कम हो जाता है, और ये हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है बोन की कैल्शियम डेपोजिशन में। सो ओस्टियो आर्थराइटिस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गाउटी आर्थराइटिस इज अ डेविएशन ऑफ व्हाट। अब ये जो गाउटी आर्थराइटिस है ये हमारे पास किसकी डेविएशन है, तो ये हमारे पास है जी फेलेंजियल, ये हमारे पास क्या है, फेलेंजियल। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एमसीक्यूज, डेट इज सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन विच टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो ये जो सिंडेस्मोसिस हैं ये हमारे पास बॉडी में लॉन्ग बोन्स के दरमियान जॉइंट्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कि स्केलेटल मसल का कौन सा हिस्सा है जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या रहता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो मूव नहीं करता, ठीक है, वो स्टेशनरी ही रहता है, तो वो है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्केलेटन अटैच टू इमूवेबल बोन। तो जाहिर सी बात है मसल का वो हिस्सा जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है वो मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि इंसर्शन इसका ऑपोजिट होता है, डेट इज अटैच टू मूवेबल बोन। और ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेली पोर्शन। तो ओरिजिन वो हिस्सा होता है जो इमूवेबल होता है, लिहाजा ये स्टेशनरी रहता है। वेन सार्कोमेयर अटैच एंड टू एंड, अगर हम सार्कोमेयर्स को आपस में जोड़ते हैं एंड टू एंड, व्हाट डू दे फॉर्म। तो सार्कोमेयर्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे, मतलब एक सार्कोमेयर को दूसरे सार्कोमेयर के साथ जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा मायोफिब्रिल,
ठीक है, सार्कोमेयर को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास मायोफिब्रिल बनता है। मायोफिब्रिल्स को जब हम जोड़ते हैं तो मायोफिब्रिल्स की कलेक्शन से हमारे पास मसल सेल बनता है। मसल सेल्स की कलेक्शन से हमारे पास मसल बंडल बनता है। मसल बंडल की कलेक्शन से देन हमारे पास जाकर पूरा स्केलेटल मसल बनता है। इस एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आपको लेक्चर लेना इस चैप्टर का जो है वो लाजमी होगा। नेक्स्ट है मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट। तो मायोफिलामेंट किससे बने होते हैं? तो मायोफिलामेंट्स जो हैं वो हमारे पास बने होते हैं प्रोटीन से। अब वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? तो मायोफिलामेंट्स में हमारे पास दो किस्म के फिलामेंट आ जाते हैं, थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। उसमें एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, ट्रोपोनिन है, ये सारी की सारी क्या है? दे ऑल दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है वो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू, द बिल्ड अप ऑफ यूरिक एसिड काज व्हाट कंडीशन। तो वो काज करेगा गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है, यूरिक एसिड ये क्या करता है? ये आमतौर पे जॉइंट्स के दरमियान स्टोर हो जाता है, जिससे गाउटी आर्थराइटिस कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, डिस्क स्लिप, स्पॉन्डाइलोसिस, आर्थराइटिस एंड शियाटिका आर डिजीजेस ऑफ विच सिस्टम। ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं ये हमारे पास हैं जी स्केलेटन से रिलेटेड। ये सारी की सारी जो है वो सिस्टम है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ टर्म्स जो है वो हमारे पास मसल से भी जो है वो रिलेटेड है। सो ये हमारे पास होगा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, या हम कह सकते हैं डिजीज ऑफ स्केलेटन। सो सॉरी स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर है स्केलेटन। डिस्क स्लीप, ये सारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर एक और चीज भी बताता चलो, ये पास्ट पेपर में तो एमसीक्यूज आया हुआ है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास करंट सिलेबस चल रहा है उसमें ये हमारे पास टॉपिक जो है वो नहीं बनता, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ये आपके ही लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कार्डियक मसल्स। कौन सी स्टेटमेंट कार्डियक मसल्स के बारे में जो है वो गलत गलत है? ठीक है, मतलब सही नहीं है। तो वो है जी नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी ब्रांच्ड भी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, उनमें डिस्क भी पाई जाती हैं। विच ज्वाइंट प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट। तो वो हमारे पास है ऑलवेज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये मसल्स जो है ये हमेशा क्या करते हैं? हमें फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं और ऑल डायरेक्शंस में अलाउ करते हैं। कैल्शियम आइंस आर स्टोर्ड बाय व्हाट स्ट्रक्चर। कैल्शियम आइंस को जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो स्टोर कर रहा होता है? तो वो स्टोर कर रहा होता है जी हमारे पास सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली एक तरह का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, जिसमें कैल्शियम गेट्स भी होते हैं जो कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं, लिहाजा इसको हम सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे देते हैं। व्हाट हैपेंस टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखिएगा, इनकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आता, मायोसिन फिलामेंट भी उतना ही रहता है और इसके साथ साथ जो है मायोसिन फिलामेंट भी उतना ही रहता है और एक्टिन फिलामेंट भी उतना ही रहता है। तो इनके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। व्हाट हैपेंस टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो किसी किस्म का इनके अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इनमें किसी किस्म का जो है वो कोई चेंज नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि जो जी लाइंस है वो क्लोज हो जाती हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो जी लाइंस है क्लोज हो जाती है। सो करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास होगा जी लाइंस जो है वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास करेंगे, उससे फिर ये हो सकता है कि जी लाइंस जो है ना वो क्लोज हो जाएंगी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए बैंड इन अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर। एक मसल फाइबर है जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें ए बैंड के साथ क्या होगा? तो ए बैंड वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ए बैंड इज स्टेडी, वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल सेल। अब कार्डियक मसल सेल में कौन सा करेक्टर जो है वो हमारे पास यूनिक है? तो इसमें इंटरकेलेटेड जो है वो डिस्क होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, कार्डिंग मसल यूनिक फीचर यही है, क्योंकि ये जो इंटरकेलेटेड डिस्क है ये हमें किसी में नहीं मिलती। अब इनवॉलंटरी है तो वो तो स्मूथ मसल्स भी होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच पार्ट ऑफ सार्कोमेयर चेंज इन लेंथ। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमेयर का कौन सा पार्ट है जो अपनी लेंथ को चेंज करता है? तो वो है जी हमारे पास एच जोन। एच जोन तो ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, और आई बैंड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सार्कोमेयर की डायग्राम को दोबारा देखना होगा। ऊपर मैंने एमसीक्यूज में कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेयर की डायग्राम बनाई थी, तो उसमें आई बैंड क्या होता है? शॉर्ट होता है, क्योंकि आई बैंड या स्टूडेंट्स कहां पर होता है? आई बैंड वहां पर होता है जहां पर थिन फिलामेंट होता है। ठीक है, और थिक फिलामेंट वहां पे नहीं होता। तो जब स्लाइड पासिंग होती है तो आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और एच जोन ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इसके लिए आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का लेक्चर लाजमी लेना है। नेक्स्ट है, विच आर द रीजन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो इसमें हमारे पास सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, ये सारे ही बेसिकली स्पाइनल कार्ड के रीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये हमारे पास सारे के सारे ही जो है वो क्या है? रीजन्स हैं किसके? स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो हमारे पास रीजन्स हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है, देखिए जो मायोसिन फिलामेंट है वो जाकर बाइंड करता है एक्टिन के साथ। अब वो ये पूछ रहा है कि एक्टिन जो कि बाइंडिंग साइट है मायोसिन की, कौन सी प्रोटीन है जो इस बाइंडिंग साइट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रही होती, तो वो है ट्रोपोमायोसिन। क्योंकि ट्रोपोमायोसिन जो है ये क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट को क्या करती है, कवर करके रखती है, ढांप कर रखती है। हाँ, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ट्रोपोनिन हटने की वजह से ट्रोपोमायोसिन हटता है, जैसे बाइंडिंग साइट एक्सपोज होने पर मायोसिन जो है वो जाकर बाइंड करता है। सो ट्रोपोमायोसिन हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड विद विच पार्ट ऑफ द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अब ये समझना है, हमने कहा था कि ट्रोपोनिन जो है ये 3 पॉलीपेप्टाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, 3 पॉलीपेप्टाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें ट्रोपोमायोसिन तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट ऑप्शन है। अब ट्रोपोनिन में हमारे पास यहाँ पे 3 पोर्शन है, ट्रोपोनिन सी है, ट्रोपोनिन आई है और ट्रोपोनिन जो है वो टी है। तो इसमें जो ट्रोपोनिन सी है, ठीक है, सी फॉर कैल्शियम आइन, ये वो पार्ट है जहां पर कैल्शियम आइंस जो है वो आकर बाइंड होते हैं। नेक्स्ट है विच व्हाट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है। देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स इन दी कार्टिलेज, यही हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। याद रखिएगा कि कार्टिलेज के अंदर कभी भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट कवर द एंड ऑफ बोन। हाईलाइन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्टेटमेंट्स ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना कि जी कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर भी जो है वो होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स इन फिंगर्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। तो वो हमारे पास किस जॉइंट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मेटाकार्पल्स, ठीक है, मेटाकार्पल्स। और जो फेलेंजिस हैं, इन बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है जो कि इन द फिंगर्स, ये किसकी एग्जांपल है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट की एग्जांपल। अब ये आपने याद रखना है, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट की जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस डज अ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज द एगोनिस्ट मसल टू साइमल्टेनियसली लेंथन एंड रिलैक्स। तो हमारे पास वो है जी गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। एक मसल फाइबर की जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास क्या है, तो अल्टीमेटली एक मसल फाइबर का जो बेसिक यूनिट है वो है मायोफिब्रिल, ठीक है। क्योंकि जो मसल फाइबर्स हैं या जो मसल सेल्स हैं वो किससे बने होते हैं, मायोफिब्रिल से बने होते हैं। मायोफिब्रिल किससे बना होता है, सार्कोमेर से बना होता है। नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग अ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मेंटेन अ कांस्टेंट लेंथ। तो एक ही है जी, ए बैंड अपनी लेंथ को मेंटेन रखता है, एच जोन डिसअपेयर हो जाता है, आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाता है, आई बैंड शॉर्टन हो जाता है, एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। सार्कोमेयर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ए बैंड ये कैसा है जो कि अपनी लेंथ को मेंटेन रख पाता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज इज अ फोम, ठीक है, जो कार्टिलेज है इज अ फोम ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू। तो कार्टिलेज क्या है, बेसिकली ये एक कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो एग्जांपल है। बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज की जो है वो हमारे पास टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम इज मायोसिन। मायोसिन जो है ये हमारे पास कौन सा फिलामेंट है, तो मायोसिन जो है ये हमारे पास इस बेसिकली एटीपी हाइड्रोलेज जो है वो एंजाइम है, इसके पास होता है, जो क्या करता है जी, वाटर की मौजूदगी में एटीपी की जो है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, एटीपी हाइड्रोलेज। नेक्स्ट है मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट। मसल्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, तो मसल्स आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल फाइबर्स, ठीक है, बहुत सारे सेल फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जाके जो है वो अल्टीमेटली मसल बनता है। बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो इरेलीवेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट। तो ये स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होता है। व्हाट इज टफ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन, ठीक है। तो टाइप 2 कोलेजन से कौन सा हमारे पास टफ फ्लेक्सिबल जो है वो हमारे पास टिश्यू बनता है, तो वो हमारे पास है कार्टिलेज, ठीक है। हमारे पास कौन सा है जी, कार्टिलेज है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, तो फ्लेक्सिबल हमारे पास कार्टिलेज ही होता है। नेक्स्ट है दी लेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस होती है, तो एच जोन जो है ये भी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है। आई बैंड जो है ये भी शॉर्ट होता है, सार्कोमेर की लेंथ भी शॉर्ट, तो ऑलमोस्ट सब की लेंथ ही जो है वो चेंज होती है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट के ज्यादातर क्वेश्चन सार्कोमेर से ही रिलेटेड घुमा फिरा के एग्जामिनर जो है वो हमसे पूछ रहा है।
नेक्स्ट है दी आई बैंड हैज अ मिड लाइन। तो आई बैंड के मिड में कौन सी लाइन होती है, तो वो हमारे पास होती है जी लाइन। एम लाइन किसके मिड में होती है, ये होती है जी हमारे पास बिटवीन एच जोन। और अगर बैंड की बात की जाए तो ये हमारे पास किसके दरमियान होती है, ए बैंड के दरमियान जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी ऑल द मसल फाइबर्स ट्रिगर्ड बाय अ सिंगल न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एज अ सिंगल मोटर यूनिट। ठीक है, जब बहुत सारे तमाम मसल फाइबर एक ही सिंगल न्यूरॉन से कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम पूरे सिस्टम को एक मोटर यूनिट का नाम जो है वो देते हैं। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल। तो कार्टिलेज में हमारे पास जो एक ही टाइप के सेल होते हैं, डेट आर कॉन्ड्रोसाइट्स। वो कहता है जी व्हाट मेक्स बोन्स हार्ड। तो बोन्स को कौन सी चीज है जो हार्ड बना देती है, तो बोन्स को एक ही स्टूडेंट चीज है जो कि हार्ड बनाती है, और वो है जी हमारे पास मिनरल्स। ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फेट, मेनली कैल्शियम जो है वो बोन्स को हार्ड बनाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोन इज इनकरेक्ट। ठीक है, गलत है जो स्टेटमेंट। बोन इज वेयर मोस्ट ब्लड सेल्स आर मेड, ठीक है बिल्कुल। बोन सर्व्स एज अ स्टोर हाउस, मिनरल स्टोर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, ये भी ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बोन इज अ ड्राई एंड नॉन लिविंग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये तो हरगिज जो है वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है इन सब के ऊपर, क्योंकि नर्व इंपल्स सिग्नल आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एनर्जी होगी एटीपी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैल्शियम होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये सारे ही करेक्ट आंसर है। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन व्हाट पार्ट ऑफ द मसल सेल। तो अभी हमने ऊपर शुरू के एमसीक्यूज में ही पढ़ा था, तो मायोग्लोबिन जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, सार्कोप्लाज्म में, जहाँ पे हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्म इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, किस सेंस में, तो उसमें हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि इसमें मायोग्लोबिन मौजूद होता है। मायो का मतलब होता है मसल, ये कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, और मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज सार्कोमेयर। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आपने लाजमी याद करना है, अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट है जी द फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, जब एक मसल जो है उसमें कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज मसल फैटीग। ठीक है, जो कि आमतौर पे लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से होती है। नेक्स्ट है जी, ये काफी सिंपल सिंपल से ही एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होती हैं, इनमें धारियां होती हैं। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ऑटोरिदमिक होते हैं, वॉलंटरी नहीं होते। सॉरी स्केलेटल मसल्स, सॉरी सॉरी स्केलेटल मसल्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वॉलंटरी भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, तो फिर ये क्या नहीं होते, ये ऑटोरिदमिक नहीं होते। ठीक है, ऑटोरिदमिक का मतलब है खुद ब खुद काम नहीं करते, खुद ब खुद जो काम करते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। स्केलेटल मसल जो है वो ऑटोरिदमिक नहीं होते, ये अपने आप काम नहीं करते, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मसल्स आर द ट्राइसेप्स। अब एक हमारे पास बाइसेप होते हैं और एक हमारे पास ट्राइसेप होती है। तो जो ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, बाइसेप जो है, लेट्स से ये हमारे पास डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ह्यूमिरस बोन है, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास जो है सॉरी अल्ना है, और ये हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पर एक मसल होता है डियर स्टूडेंट जो अपर आर्म पे, ऊपर वाली साइड पे होता है आर्म के, इसको हम कहते हैं बाइसेप। जब ये कॉन्टैक्ट करता है तो ये क्या करता है, जो बोन्स है रेडियस अल्ना, इसको ऊपर की तरफ पुल करता है, मतलब ज्वाइंट को बेंड करता है। और एक मसल जो है वो नीचे की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। ये जब ज्वाइंट बेंड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बोन्स को नीचे की तरफ धकेलेगा, मतलब उनको स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा। सो ट्राइसेप कौन सा मसल है, ये एक्सटेंसर मसल है, जो ज्वाइंट्स पर बोन्स को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, सीधा करता है। और इसी के तनाजुर में याद रखिएगा जो बाइसेप है वो क्या है, फ्लेक्सर मसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज काज्ड बाय स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की वजह से कौन सा एक्शन होता है, तो याद रखिएगा स्केलेटल मसल्स जो हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स का बायस बनते हैं, वॉलंटरी एक्शंस क्रिएट करते हैं, और यहां पर आई मूवमेंट जो है सिर्फ ये एक ऐसा एक्शन है जो वॉलंटरी दिया गया है, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज ओनली कंट्रोल बाय स्केलेटल मसल, जबकि बाकी जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास है ये सारी इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो स्केलेटल मसल की वजह से क्या होगा, आई मूवमेंट जो है वो क्रिएट होगी, स्केलेटल मसल्स की वजह से आई मूवमेंट जो है वो क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं मायोसिन फिलामेंट के, ठीक है, जो कि थिन और थिन फिलामेंट को ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन अटैच करते हैं, विच इज वाई दे आर समटाइम्स कॉल्ड। तो बाज का इनको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर नोन एज क्रॉस ब्रिजेस, हम इनको क्रॉस ब्रिजेस भी कह देते हैं, और ये टर्म्स मैंने ऊपर काफी बार जो है वो यूज भी की हैं। नेक्स्ट है जी द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज टू।
पंप ब्लड, मूव द स्केलेटन, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, पंप द लिम्फ। तो कार्डियक मसल कहाँ पे होते हैं? हार्ट में होते हैं। तो सिंपली ये क्या करेंगे? ब्लड को जो है वो पंप करेंगे। नेक्स्ट है विच आर द मोस्ट फ्रीली मूवेबल साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो इनमें कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट है जो सबसे ज्यादा फ्री? तो बाल एंड साकड़ ज्वाइंट की हम बार बार बात करें, ये जो मोस्ट जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो हमारे पास होते हैं बॉल एंड साकड़ जॉइंट्स। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर differs from cytoplasm of other cells as it usually contains a unique protein, and what is the name of that protein? That is myoglobin. मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो सार्कोप्लाज्म में होती है लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती। ये ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। ये जो थिक और थिन फिलामेंट हैं ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? तो थिक और थिन फिलामेंट जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मायोफिलामेंट्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर मायोफिलामेंट्स बनाते हैं। इन दोनों को मायोफिलामेंट की कैटेगरी में जो है वो लिखते हैं। व्हाट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल with multiple oval nuclei arranged just beneath its sarcolemma? That is simply a muscle fiber, या जिसको हम मसल सेल भी कहते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट आपको स्केलेटल मसल का लेक्चर जो है वो जो कि आपको लाजमी लेना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो मौजूद है। सिंपल टेक्स्ट बुक की लाइन है जो कि यहाँ पे पिक की गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड साकड़ जॉइंट। तो इसमें हमारे पास नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है। अब ये जो है ये हमारे पास हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल में आते हैं क्योंकि ये टू वे मूवमेंट जो है अप एंड डाउन, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट अलाउ करते हैं। शोल्डर ज्वाइंट जो है ये ओनली ज्वाइंट है यहाँ पे जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कास्ड बाय। कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होती है? तो कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्पॉन्टेनियस स्टिमुलस की वजह से होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टिमुलस की वजह से क्रिएट होती है। व्हाट पार्ट ऑफ द स्केलेटल मसल इज अटैच टू इमूवेबल पॉइंट। तो ये हमने बात की थी कि स्केलेटल मसल का वो हिस्सा देखें। लेट्स से ये हमारे पास जो है ये एक स्केलेटल मसल है। ठीक है, अब स्केलेटल मसल के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो इमूवेबल होता है या इमूवेबल बोन से जुड़ा होता है, वो इमूवेबल होता है इसलिए कोई इमूवेबल बोन से जुड़ा होता है, उसको हम डियर स्टूडेंट कहते हैं ओरिजिन। जबकि मसल का वो पार्ट जो मूवेबल बोन से जुड़ा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डेट इज नोन एज इंसर्शन। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे? व्हाट पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल इज अटैच टू इमूवेबल पॉइंट। तो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डेट इज ओरिजिन, हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। व्हाट टाइप ऑफ मसल हैज रेगुलर स्ट्राइप्स। ठीक है, अच्छा स्ट्राइप से मुराद है वो धारियां, वो लाइनें। कौन से मसल के अंदर जो है वो धारियां रेगुलर होती हैं? याद रखिएगा, स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, उनमें धारियां नहीं होती। कार्डियक मसल्स में भी स्ट्रिप्स होती हैं लेकिन वो इरेगुलर होती हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वो मसल हैं जहां पर रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, और ये स्ट्राइएशन असल में लाइट और डार्क बैंड के मौजूद होने की वजह से होती हैं। नेक्स्ट है कि अ सार्कोमेर इज अ पार्ट बिटवीन टू। तो सार्कोमेर जो है इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जी लाइंस। वेरी इजी एमसीक्यूज। नेक्स्ट है मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स आर अ करेक्टरिस्टिक ऑफ विच मसल टाइप। तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स जो हैं ये किस से मसल टाइप की जो है वो करेक्टरिस्टिक है? तो स्मूथ मसल्स में याद रखिएगा स्टूडेंट ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। कार्डियक मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि कार्डियक और स्मूथ ये दोनों ही क्या होते हैं? ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट है जी, एन एक्शन पोटेंशियल इन अ मसल फाइबर काज रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम व्हाट स्ट्रक्चर। तो किस हिस्से से कैल्शियम आइंस जो है वो रिलीज होते हैं? तो वो जी होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एमसीक्यूज हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है द फाइबरस टिश्यू दैट कनेक्ट द टूथ एंड सॉकेट। ठीक है, वो कौन सा फाइबरस टिश्यू है जो क्या करता है? टूथ और सॉकेट को जो है वो आपस में जो है वो कनेक्ट करता है। तो वो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। टूथ और सॉकेट को जो आपस में जो कनेक्ट करता है वो हमारे पास यहाँ पर है जी पेरिडोंटल लिगामेंट। पेरिडोंटल लिगामेंट। लेट्स से अगर ये हमारे पास एक टूथ है, ठीक है, और ये वो सॉकेट है जिसके अंदर वो टूथ जो है उसको फिक्स किया जाना है। तो यहाँ पर टूथ और सॉकेट के दरमियान डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो ज्वाइंट जो सॉरी लिगामेंट होगा दैट विल बी नोन एज पेरिडोंटल। ठीक है, पेरिडोंटल लिगामेंट। नेक्स्ट है मायोफिब्रिल्स कंटेन व्हाट।
मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? तो अल्टीमेटली मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स में फिर थिन और थिक फिलामेंट आ जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस एनिमल के अंदर जो है वो मौजूद होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है, ठीक है, जो वाटर की वजह से जो है वो क्रिएट होता है जी, ये एनालिड्स के अंदर होता है। इट इज प्रेजेंट इन एनालिड्स। जो नेक्स्ट है, द ज्वाइंट फॉर्म्ड बाय द ह्यूमरस विद द रेडियस एंड अल्ना इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑफ व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट? तो जो ह्यूमिरस है और रेडियस अल्ना जो है, यह तीन बोन्स हैं जो हमारी आर्म्स में पाई जाती हैं, आर्म के अंदर पाई जाती हैं। आपस में कौन सा जॉइंट बनाती हैं? तो इनके दरमियान, डियर स्टूडेंट, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है दैट इज एक्चुअली हिंज जॉइंट। क्योंकि हम अपनी जो कुहनी है, बेसिकली ये कुहनी जोड़ आपस में बनाती है। ह्यूमिरस, रेडियस, अल्ना, ये तीन बोन्स मिलकर नी जॉइंट जो, सॉरी, एल्बो जॉइंट जो है वो बनाती हैं। अब ये एल्बो जॉइंट जो है ये किसकी एग्जांपल है? बेसिकली ये हमारे पास हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल दैट मूव्स अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो है वो स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि मसल का वो कौन सा मसल पार्ट है जो बॉडी पार्ट को क्या करता है, बॉडी की मिड लाइन से जो है वो दूर ले जाता है? तो वो हमारे पास है अबडक्टर मसल। ठीक है, लेट्स से जी, अगर फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है वो बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बॉडी की मिड लाइन है। तो वो मसल जो बॉडी के पार्ट को क्या करेगा, मिड लाइन से दूर ले जाएगा, उसको हम कहेंगे अबडक्टर मसल। और इसी का डियर स्टूडेंट ऑपोजिट कर दें, मसल का वो पार्ट, वो मसल जो बॉडी पार्ट को मिड लाइन की तरफ लेकर आएगा, उसको हम कहेंगे अडक्टर मसल। ये आ जाएगा टू वर्ड, मिड लाइन, और अबडक्टर आ जाएगा अवे फ्रॉम मिड लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन मसल सेल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी? जब हम बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की ही वजह से हमारे मसल सेल्स आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो फैटीग का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जब हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एनर्जी कम होने की वजह से हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टिक एसिड जमा होता है, और लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से मसल जो है वो फैटीग का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन इज ट्रू? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से रिलेटेड यहां पर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो हमारे पास जो है ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिन के साथ बाइंड होता है एंड प्रिवेंट मायोसिन हेड फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पहली क्या है जी, ट्रोपोनिन बाइंड टू मायोसिन। ट्रोपोनिन मायोसिन से बाइंड होता ही नहीं है। मायोसिन एक थिक फिलामेंट है और ट्रोपोनिन बेसिकली थिन फिलामेंट के साथ अटैच होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। अब पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो बी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ दीज ज्वाइंट्स टाइप्स अलाउ फॉर लिटल और नो मूवमेंट? तो वो ज्वाइंट जो लिटल और या बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, तो वो हमारे पास यहाँ पर है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स दैट अलाउ स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, बाल एंड साकन जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट किसमें आ जाएंगे? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की कैटेगरी में जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। और प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये भी लिटल मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा हमारे पास लिटल मूवमेंट जो अलाउ करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। विच ऑफ दीज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डज नॉट कंटेन कार्टिलेज? एमसीक्यूज अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स कार्टिलेज मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर दी बाइंडिंग साइट्स फॉर क्रॉस ब्रिजेस? वेयर आर द बाइंडिंग साइट फॉर दी क्रॉस ब्रिजेस फॉर? तो वो एक्टिन वो साइट है जहां पर मायोसिन फिलामेंट आकर क्रॉस ब्रिज जो है वो बनाता है। नेक्स्ट है, मसल फेसिकल। एक मसल फेसिकल जो है इज अ बंडल ऑफ व्हाट? तो एक मसल फेसिकल जो है वो बंडल होता है किस चीज का? मसल फाइबर्स का या मसल सेल्स का। बहुत सारे मसल सेल्स, मसल फाइबर जब मिलते हैं तो इनके गुच्छे को हम कहते हैं मसल फेसिकल। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। व्हाट इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ए बैंड? ए बैंड के दोनों साइड्स पर क्या अवेलेबल होता है? तो अल्टीमेटली ए बैंड के दोनों साइड्स पे जो है वो आई बैंड जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास अगर ए बैंड है तो इसके दोनों साइडों पर क्या मौजूद होता है? इसकी दोनों साइडों पर आई बैंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है जी, स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल सेल्स आर अंडर व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल? तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वॉलंटेरी कंट्रोल के अंदर होते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मेन यूनिट ऑफ थिक फिलामेंट। तो अल्टीमेटली थिक फिलामेंट में जो मेन यूनिट है, जो मेन प्रोटीन है, वो हमारे पास मायोसिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है अबाउट अ स्केलेटल मसल सेल? अब स्केलेटल मसल सेल में लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। इट हैज ओनली वन न्यूक्लियस, हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इट इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर डी स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर? इट हैज ओनली वन न्यूक्लियस, ये हमारे पास यहाँ पर
करेक्ट जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ मसल दैट मूव अ बॉडी पार्ट टुवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये आ जाएगा हमारे पास अडक्टर मसल। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब हमने एबडक्टर की बात की थी। अबडक्टर क्या करता है, ये अवे लेकर जाता है बॉडी की मिड लाइन से, और अडक्टर जो है ये क्या करता है, ये टूवर्ड जो है वो लेकर आता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। फ्लेक्सर मसल क्या करता है, ज्वाइंट को बेंड करता है, ठीक है। और एक्सटेंसर मसल क्या करता है, ये ज्वाइंट को स्ट्रेट करता है। तो ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं वो ज्वाइंट से रिलेटेड हैं, ये आपने याद रखना है। ये सारे ही एमसीक्यूज आ चुके हैं चारों से रिलेटेड। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन अ रिफ्लेक्स आर्क। एक रिफ्लेक्स आर्क के अंदर जो है हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस उसमें हमारे पास बेसिकली ये स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें होता है कि एक स्टिमुलस को सबसे पहले रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, वहां से फिर सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जो है वो पहुंचाया जाता है इंटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। अब इंटर न्यूरॉन्स में हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल कार्ड ज्यादातर जो है रिफ्लेक्सिस को डील कर रहा होता है। स्पाइनल कार्ड जो है से वहां मोटर न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल चला जाएगा किसको, इफेक्टर को, ठीक है। अब इफेक्टर जो है वो ज्यादातर केसेस में हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा रिसेप्टर से जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कार्ड से मोटर न्यूरॉन, एंड देन जो है वो चला जाएगा इफेक्टर की तरफ। मसल जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टर। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट वॉल। वेरी इजी एमसीक्यूज। कितने पेयर्स होते हैं, विदाउट एनी डाउट देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड। जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तो उनके कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेटली उस पॉइंट को हम कहते हैं ज्वाइंट। बॉडी में वो जगह जहां पे बोन्स आपस में मिलेंगे उसे हम ज्वाइंट का नाम देंगे। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन हमने चूज करना है रिगार्डिंग मसल टाइप एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो है कार्डियक मसल। अब कार्डियक में उसने कहा हुआ है कि ये स्ट्राइएटेड और वॉलंटरी, हालांकि कार्डियक वॉलंटरी नहीं होता बल्कि ये होता है इनवॉलंटरी। ये करेक्ट आंसर है जी हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर मेंशन्ड इन दी प्रोवाइडेड सोर्सेज। तो हमारे पास आर्थराइटिस की कितनी टाइप्स हमने अभी तक जो है वो पढ़ी। हमने ओस्टियो आर्थराइटिस पढ़ी है, हमने जो है वो रियूमाटाइड आर्थराइटिस पढ़ी है। तो हमारे पास जो है वो कितनी स्टेटमेंट्स हैं जी, वो हमारे पास हैं 4। अकॉर्डिंग टू अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक जो है वो देखते हैं तो हमारे पास आर्थराइटिस की जो है वो 4 टाइप्स हैं, ठीक है। 4 टाइप्स हैं। नॉर्मली हम 3 पढ़ रहे होते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक में, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रियूमाटाइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो आर्थराइटिस की जो है वो 4 टाइप्स हैं। वैसे आर्थराइटिस की जो है वो ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 100 से भी ज्यादा टाइप्स होती हैं ज्वाइंट्स की जो आर्थराइटिस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है जी द प्रोवाइडेड सोर्स स्टेट दैट antibiotics are formed by one pair of light chain and one pair of heavy chain which of the following is an, ठीक है। तो यहां पर कौन सी वो चीज होगी, what which of the following is एन एंटीबॉडी। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज के अंदर करेक्शन की जानी थी कि इनमें से वो कौन सी प्रोवाइडेड सोर्स जो है वो हमें बताता है कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हैवी और लाइट चेन से बनता है, उसका नाम हमने बताना था डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास है एंटीबॉडी। नेक्स्ट है द सार्कोप्लाज्म ऑफ अ मसल फाइबर इज सिमिलर टू व्हाट। तो अल्टीमेटली मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्म होता है वो किससे जो है वो मिल रहा होता है, वो किससे मिल रहा होता है, वो हमारे पास मिल रहा होता है साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स। क्योंकि वहां पे सार्कोप्लाज्म भी साइटोप्लाज्म ही है, हाँ इसमें कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन ये किससे मेल खाता है, ये साइटोप्लाज्म के लिए हम टर्म यूज कर रहे होते हैं। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। तो मायोफिब्रिल की जो कॉन्ट्रैक्टाइल टर्म है मायोफिब्रिल के अंदर वो हमारे पास है सार्कोमेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी टाइप के जॉइंट होते हैं, तो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के ही जॉइंट्स होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी देखें तो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और साइनोवियल जॉइंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट। तो हमारे पास जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट में जो एग्जांपल है हमारे पास वो कोई भी नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दीज, ये सारे ज्वाइंट से रिलेटेड टर्म्स हैं। इन अ सार्कोमेयर द रीजन प्रेजेंट एट द जंक्शन वेयर टू प्रोटीन्स मीट इज द, वो कौन सा सार्कोमेयर के अंदर वो कौन सा रीजन है जहां पर दो प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में मीट कर रही होती हैं, तो वो हमारे पास है, या आप कह ले ओवरलैप कर रही होती हैं, तो वो हमारे पास है ए बैंड, जहां पे थिक और थिन फिलामेंट आपस में ए बैंड के अंदर क्या कर रही होती हैं, ओवरलैपिंग की वजह से जो है वो मीट कर रही होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ मसल इज द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम कौन सा मसल है, तो डायाफ्राम जो है जो चेस्ट कैविटी में रिब्स के नीचे जो एक थिक शीट होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, डोम शेप, तो ये बेसिकली एक स्केलेटल मसल है। इन अ कार्टिलेजिनस जॉइंट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द जॉइंट कैविटी।
ठीक है, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर जो हमारे पास कैविटी है, व्हाट इज द स्टेट, तो वो हमारे पास क्या है कि जी ज्वाइंट कैविटी जो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में ज्वाइंट कैविटी नहीं होती। ये किसके अंदर होती है, साइनोवियल ज्वाइंट के अंदर कैविटी होती है, जिसमें एक फ्लूइड बड़ा होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द कार्पो मेट्रा मेटाकार्पल, ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो वो हमारे पास है जी सैडल ज्वाइंट। अब ये स्टूडेंट्स आपने कुछ यूनिक नेम्स आ रहे हैं, ये आपने याद करने। इसी तरह हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो मेटाकार्पल और फेलेंजिस के दरमियान जो ज्वाइंट है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कार्पो मेटाकार्पल जो ज्वाइंट है जो थंब के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट है जी डार्क बैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज, तो स्केलेटल मसल में जो डार्क बैंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेट इज सिंपली ए बैंड। तो ए बैंड हम डार्क बैंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। बोन रिजॉर्प्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, बोन को डिसॉल्व करना, बोन को तोड़ना, ये किसका काम है, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो है वो काम है। अ रेड पिगमेंट डेट स्टोर ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल, तो वो हमारे पास क्या है, मायोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है, क्योंकि मसल्स हमारी बॉडी में वो पार्ट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द पार्ट ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर का वो कौन सा पार्ट है, डेट इज पोलराइजिंग टू दी लाइट, जो लाइट को क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है, तो वो हमारे पास है ए बैंड। ये हम पहले भी एमसीक्यूज जो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई मेच्योर बोन सेल्स, तो वो हमारे पास कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, ओस्टियोसाइट्स आर नोन एज मेच्योर बोन सेल्स। अच्छा जी, सच ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन द स्कल, तो कौन से ज्वाइंट्स स्कल के अंदर होते हैं, तो स्कल के अंदर जो है फिक्स्ड ज्वाइंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो एग्जांपल में हमें ऑप्शन दिए गए हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स ओनली ज्वाइंट्स हैं जो कि इमूवेबल होते हैं। नेक्स्ट है जी द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जी बैंड टू द नेक्स्ट, ठीक है, एक जी बैंड से लेकर दूसरे जी बैंड तक जो मायोफिब्रिल आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। विदाउट एनी डाउट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सार्कोमेयर। जी नेक्स्ट है जी ट्विस्टेड अराउंड द एक्टिंग चेन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, ऑलरेडी एमसीक्यूज कर चुके हैं। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड फ्रॉम, कहां से जी रिलीज होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पोंजी बोन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय, तो बोन की जब हम बात करते हैं तो बोन के अंदर जो है दो हमारे पास लेयर्स होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं बोन में, जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कंपैक्ट बोन, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्पोंजी बोन। तो स्पोंजी बोन को सराउंड कौन कर रहा है जी, हमारे पास कंपैक्ट बोन। नेक्स्ट जी दी थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मसल सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड टी सिस्टम, ये भी जो है वो टेक्स्ट बुक पंजाब टेक्स्ट बुक से जो है वो लाइन पिक की गई है। नेक्स्ट है अ मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ, तो मायोफिलामेंट किससे बने होते हैं, ये दो फिलामेंट से मिलकर बनते हैं, थिक फिलामेंट से और थिन फिलामेंट से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे, अब ये बहुत इजी एमसीक्यूज जो है सीरीज हमारे पास चल रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डैश मसल्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से जो है वो लाइन पिक की गई है, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक से लाइन पिक की गई है, तो वो हमारे पास है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं दे वर द अर्लीस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मसल्स जो हैं जो कि डेवलप हुए थे। द ज्वाइंट फॉर्म्ड बाय द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर, अब फीमर जो है, ये फीमर जो है ये हमारे पास क्या है, ये लार्जेस्ट बोन कहलाती है जी बॉडी के अंदर, स्टेपस मालस कहलाती है। तो फीमर का जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो शुरू वाला एंड है, वो किसके साथ ज्वाइंट बना रहा होता है जी, तो वो ज्वाइंट बना रहा होता है हमारे पास बॉल एंड साकर ज्वाइंट। पहली चीज याद रखें कि लेट्स से ये जो है वो हमारा हिप रीजन है, पेल्विक रीजन है, तो इसके साथ यहाँ पर ये फीमर बोन होती है जो ज्वाइंट बना रही थी। अब ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका डिस्टल पार्ट है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या कर रहा है, हिप जॉइंट, यहाँ पे जो जॉइंट होता है दैट इज स्टूडेंट एक्चुअली बॉल एंड साकर जॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अब ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, द जॉइंट फॉर्म्ड बाय द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, तो फीमर जो है वो आगे टिबिया और फेबुला के साथ जॉइंट बनाएगी, तो वो बेसिकली बनेगा नी जॉइंट, और ये बेसिकली कौन सा जॉइंट होगा, वो फिर किस में आ जाएगा, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा हिंज जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है जी अ हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, अब देखें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि हिंज जॉइंट जो है वो किसके दरमियान होता है, तो हिंज जॉइंट जो है यहाँ पर ह्यूमिरस और रेडियस और अल्ना के दरमियान होता है, क्योंकि ये मिलकर कौन सा ज्वाइंट बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये बनाएंगी एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। बाकी फीमर पेक्टोरल गर्डल के साथ जो है वो, पेक्टोरल गर्डल के साथ बेसिकली फीमर ज्वाइंट बनाता ही नहीं, ये शोल्डर और फीमर इनका आपस में कनेक्शन ही कोई नहीं है। ठीक है, सो बाकी रेलिवेंट है। नेक्स्ट है जी विसरल नॉन स्ट्राइएटेड, ठीक है, विसरल नॉन स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलंटरी आर की फीचर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से लाइन जो है वो पिक की गई है। विसरल नॉन स्ट्राइएटेड
ठीक है, जिनमें स्ट्राइशन नहीं होती और इनवॉलंटरी होते हैं, तो ये हमारे पास ओनली स्मूथ मसल्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास द थिक फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ। मायोफिब्रिल में जो थिक फिलामेंट होता है वो किस पर बना होता है जी, वो होता है मायोसिन। बाकी तमाम जो है वो थिन फिलामेंट में होती है। अ टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू बोन। तो मसल को बोन के साथ जो अटैच करता है कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारे पास कौन सा है, वो है जी टेंडन। टेंडन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिगामेंट भी टाइप है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डैश सपोर्ट द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ द नोज एंड एक्सटर्नल ईयर्स। तो वो हमारे पास है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये फ्लेक्सिबल पोर्शन है जो नोज और एक्सटर्नल ईयर के दरमियान जो है वो मौजूद होता है सपोर्ट के लिए। द एंड विच कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्केलेटल मसल। ठीक है, द वन विच कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, इंसर्शन तो एंड होता है मसल का, ओरिजिन भी पार्ट है बेली। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करते हैं तो इस हिस्से में चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, बाकी तो सारी बोन के पार्ट्स हैं, और हमने पढ़ा हुआ कॉन्ड्रोसाइट किस में होता है, कार्टिलेज में, और हम जानते हैं कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी पिक अप द ट्रू स्टेटमेंट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पिक करनी है। मायोफिब्रिल्स हैज मेनी मसल सेल्स। ठीक है, ये गलत है, असल में मसल सेल्स हैव मेनी मायोफिब्रिल्स। मसल सेल हैज मेनी मायोफिब्रिल्स, यही वो बिल्कुल आगे। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मायोफिलामेंट्स है, ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। मसल बंडल है मैनी माफी, ये भी गलत स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट बन रही है वो ये है कि जी मसल सेल जो है इसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। नेक्स्ट है सच जॉइंट्स हैव अ पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कौन से जॉइंट्स हैं जिनमें मसल एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं, तो वो स्टूडेंट होते हैं हिंज जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बॉल एंड सॉकेट में अगर हम बात करते हैं तो लेट्स से जी ये हमारे पास शोल्डर बोन है, पेक्टोरल गर्डल की बोन है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ह्यूमिरस बोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये राइट एंगल पे है। जबकि अगर हम आर्म के अंदर बात करते हैं तो आर्म के अंदर ह्यूमिरस है, या यहीं पे अगर हम बनाते हैं डियर स्टूडेंट ये ह्यूमिरस है, फिर इसी के आगे जो है वो हमारे पास रेडियस और अल्ना है। तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में पैरेलल मौजूद होते हैं, हिंज जॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली नी जॉइंट भी इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है जी डायामीटर ऑफ स्केलेटल मसल मायोफिब्रिल इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। 1 to 2 माइक्रोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाता मसल सेल का डायमीटर क्या है, तो वो होता है स्टूडेंट 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये मायोफिब्रिल का है, तो डेट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दी मायोफिब्रिल कंटेन। तो मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स में थिक और थिन फिलामेंट आ जाते हैं। विच ऑफ दीज कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट। पोलराइज का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना। तो ए बैंड जो कि डार्क बैंड है वो लाइट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कौन जो है वो ब्लॉक यहाँ पर नहीं करता, तो वो हमारे पास सिंपली उसका ऑपोजिट आ जाएगा। आई बैंड जो है, आई फॉर आइसोट्रोपिक, दैट कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट। ठीक है, लाइट रीजन होता है, लाइट इसमें से पास कर जाती है। एल्बो एंड नी जॉइंट्स ये किसकी एग्जांपल है, तो सिंपली चूंकि ये टू एंड फ्रो मोशन एक वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करती हैं, सो ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट है अ मिकेनो एंजाइम प्रोटीन दैट इन द फॉर्म ऑफ थिक फिलामेंट इंटरेक्ट विद एक्टिन टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड मायोसिन। ठीक है, वो कौन सी प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट की फॉर्म में होती है, तो मायोसिन। बेसिकली थिक फिलामेंट को का दूसरा नाम है मायोसिन फिलामेंट। तो मायोसिन वो प्रोटीन है जो किस फॉर्म में होती है, थिक फिलामेंट की फॉर्म में होती है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ही आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ ईयर एंड एपिग्लोटिस। अब इसके लिए कार्टिलेज का टॉपिक हमें तैयार होना चाहिए, तभी हम ये एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इलास्टिक कार्टिलेज ही हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नॉन पोलराइजिंग बैंड ऑफ द मायोफिब्रिल। अब नॉन पोलराइजिंग बैंड कौन सा है, डेट इज आई बैंड। अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज किया, और आई बैंड के दरमियान में जो है वो मिड लाइन कौन सी होती है, अब वो हमारे पास होती है डेट इज एम लाइन। ठीक है, डेट इज द नॉन पोलराइजिंग बैंड। ठीक है, देखिए जी ए बैंड जो है वो हमारे पास पोलराइजिंग बैंड है, और इसकी जो मिड लाइन है वो एम लाइन कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी करेक्शन कर लें, यहाँ पर जो एमसीक्यूज है ना वो हमारे पास है कि जो पोलराइजिंग बैंड है मायोफिब्रिल का, उसमें जो मिड लाइन होती है वो एम लाइन है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए जो नॉन पोलराइजिंग है, बेसिकली एमसीक्यूज बनाया गया था पोलराइजिंग के लिहाज से, तो उसमें हमारे पास जो मिड लाइन होगी वो जी लाइन होगी। सो अगर तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, दी नॉन पोलराइजिंग बैंड जो कि आई बैंड है, इसकी मिड लाइन को जी लाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन होगा हमारे पास पोलराइजिंग बैंड का जो कि ब्लॉक करता है, फिर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा एम लाइन। नेक्स्ट है अ सार्कोमेयर इज अ रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव। तो दो जी लाइंस के दरमियान जो फासला होता है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। डैश इज द एंड ऑफ मसल दैट मूव द बोन। मसल का वो एंड जो बोन को मूव करता है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। ओरिजिन इमूवेबल होता है। नेक्स्ट है द बोन्स डैट मेक अप एंकल ज्वाइंट। तो वो बोन्स जो एंकल ज्वाइंट बनाती हैं,
उनको हम क्या कहते हैं? तो वो बोन्स जो हमारा एंकल ज्वाइंट बनाती हैं, दे आर नोन एज टार्सल्स। टार्सल्स। देयर आर अबाउट डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 650 के करीब स्केलेटल मसल्स बॉडी के अंदर लगभग मौजूद होते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कम ज्यादा हो सकती है। द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स। जो थिक फिलामेंट होते हैं मसल्स के मायोफिब्रिल के अंदर, वो किससे बने होते हैं? तो थिक फिलामेंट बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन से। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का काम है मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करना। ऑक्सीजन को स्टोर करना। नेक्स्ट है बोन्स, ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का काम है। बोन्स एट ज्वाइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय, ज्वाइंट पे जो बोन्स हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं बाय लिगामेंट्स, क्योंकि बोन को बोन के साथ कनेक्ट किसने करना है? वो लिगामेंट ने करना है। द फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स आर ऑफ, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं? तो हमारे पास कई टाइप्स के जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स है, जिनकी फिर आगे फर्दर कैटेगरीज है, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड साकन जॉइंट्स हैं, पिवट जॉइंट्स हैं, सैडल जॉइंट्स हैं। तो ये सेवरल जॉइंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। हम पढ़ते तो दो ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सैडल जो जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, वो भी इस कैटेगरी में ही आते हैं। Many multicellular animals have evolved specialized cells for movement called मसल्स। तो मूवमेंट के लिए अल्टीमेटली कौन से सेल्स होंगे? मसल्स ही होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन अमंग स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सवाए किस चीज के? स्मूथ और स्केलेटल में सारी चीजें सेम है, सवाए किस चीज के? तो वो है वॉलंटरी कंट्रोल। जाहिर सी बात है, जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं, जबकि स्केलेटल जो है वो वॉलंटरी है। डैश मसल्स आर फाउंड इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, याद रखिएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, स्टमक के लिए टर्म यूज की जा रही है, और ये हॉलो ऑर्गन्स हैं, अंदर से खाली होते हैं। तो हमने बात की थी जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं उनमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं? हमेशा स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है, व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर। तो इसमें क्या होता है जी, हमारे पास आई बैंड जो है वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। एच जोन ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है। सो इसमें फिल वक्त जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट बन रही है वो हमारे पास है आई बैंड शॉर्ट, जी लाइन क्लोज हो जाती है, यहाँ पे फर्दर पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता, एच जोन डिसअपेयर, ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है। सो आई बैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर, अब जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो किस शेप के होते हैं? तो ये ह्यूज सेल्स होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप सेल्स भी आप इनको कह सकते हैं। कौन से मसल हैं जिनमें धारियां नहीं होती? स्मूथ, नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल स्मूथ है, कोई धारी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इनके ऊपर जो है वो मौजूद नहीं होता। विच ऑफ द मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन। अगेन होलो ऑर्गन की टर्म आ रही है डियर स्टूडेंट, तो होलो ऑर्गन के लिए हम कौन से मसल्स यूज करते हैं? वो स्मूथ मसल्स की टर्म आपने यूज करनी है। द ज्वाइंट डेट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हिंज जॉइंट, हमारे पास एग्जांपल के अंदर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास आते हैं, डैश इज प्रेजेंट इन द ग्रूव्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन मालिक्यूल्स। तो एक्टिन मालिक्यूल्स जो हैं उनके ग्रूव्स के अंदर जो है वो हमारे पास कौन से जो है स्ट्रक्चर होंगे, कौन सी प्रोटीन होगी? वो होगी जी ट्रोपोमायोसिन, याद रखिएगा एमसीक्यूज को। डैश इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट में हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है? डेट इज ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, बोन इसमें क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। द जॉइंट इन विच द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड कंटेन कैविटी, तो फ्लूइड कंटेन कैविटी किसमें होती है? साइनोवियल फ्लूइड की हम बात करें तो अल्टीमेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट है जी टंग मसल्स आर एक्चुअली, अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि जी टंग मसल्स में वो किस टाइप के मसल्स हैं? तो अल्टीमेटली ये भी हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। डीजेनरेटिव प्रोसेस फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फॉलिकल एट्रीशिया इसको कहते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन्स इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब जो मेन जहां से स्टार्ट होना है बोन की फॉर्मेशन, तो वो है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द मोस्ट डाइवर्स मसल इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि कौन सा मसल ऐसा है जिसकी फंक्शंस की वैरायटी जो है वो सबसे ज्यादा है? तो वो हमारे पास है स्मूथ मसल्स, क्योंकि स्मूथ मसल हमारी बॉडी में कई मल्टीपल होलो ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। लाइक अगर ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं तो यहाँ पे ब्लड फ्लो का बायस बनते हैं। अगर ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं तो फूड की मूवमेंट का बायस बनते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं तो एयर की मूवमेंट का बायस बनते हैं। सो ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। स्मूथ मसल हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्टिलेज। अब कार्टिलेज हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो इनमें कोलेजन फाइबर्स भी होता है, मैट्रिक्स में डिफ्यूजन भी है। रिपेरेबल, ठीक है, ये रिपेरेबल नहीं होते, ये इनका जो है वो करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी
नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द अर्लीस्ट इवॉल्व्ड मसल्स आर, ऑलरेडी कर चुके हैं जी, स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्पस लूटियम इज फॉर्म्ड बाय फोलिकुलर सेल्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से आया हुआ एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में का यहाँ पर कौन सा करेक्टर नहीं है, तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो है जी फैटीग। देखिए कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क भी पाई जाती है। तो फैटीग यहाँ पर एक रेलिवेंट एमसीक्यू ऑप्शन है जो कि कार्डियक मसल से मैच नहीं करता। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सेसरी डक्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो हमारे पास है जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगेन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो इन स्टूडेंट एमसीक्यूज है, ये हम वहां पे भी करेंगे। नेक्स्ट है जी, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज, तो वो हमारे पास है जी सार्कोमेयर। जब भी यूनिट की बात आएगी मसल के अंदर तो वो स्टूडेंट एक ही आपके पास ऑप्शन होगा, एंड दैट इज सार्कोमेयर। द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैज द एंडोक्राइन फंक्शन एज वेल। तो वो हमारे पास है जी दैट इज टेस्टिस, क्योंकि इसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी जो है वो होती है। नेक्स्ट है जी, द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लार्ज बोन्स। ये हमने जो भी एमसीक्यूज किया ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है। द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लार्ज बोन, तो हाईलाइन कार्टिलेज है जो लार्ज बोन्स के एंड पे पाया जाता है। द सार्कोमेयर इज डीलिमिटेड बाय द, ठीक है, कि सार्कोमेयर किस हिस्से के अंदर जो है वो लिमिटाइज होता है, तो वो होता है जी लाइंस के दरमियान। सार्कोमेयर वो रीजन है मायोफिब्रिल का जो दो जी लाइंस के दरमियान लिमिटेड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हाईली कन्वोलेटेड देन द अदर, तो वो जी हमारे पास है एपिडिडमस। ये कन्वोलेटेड बलदार नाली होती है, ये भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज है, ये आप उस चैप्टर में इसको ऐड कर सकते हैं। ज्वाइंट हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज हमारे पास, फाइब्रस ज्वाइंट्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद, जो है वो हमारे पास लोग स्टूडेंट, ये भी हमारे पास रिप्रोडक्शन, इनको छोड़ते हैं आप। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है जी दी एच जोन ऑफ, ये हमारे पास रेलिवेंट चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, कुछ टाइप हो गए यहाँ पे। द एच जोन ऑफ डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ, ये डार्क बैंड में जो एच जोन होता है, एच जोन के अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एच जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट आता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन से फिलामेंट्स आते हैं, मायोसिन फिलामेंट आते हैं। बार बार मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया कि जो एच जोन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, एच जोन में ये देखें, ये हमारे पास थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट है। ये जो हिस्सा है इसमें सिर्फ थिक फिलामेंट है, ये हिस्सा कहलाता है एच जोन। जबकि ये हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या है, एच जोन है। जबकि यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास क्या है, ए बैंड है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड है वो जी टर्मिनल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज, ठीक है। लॉन्ग बोन का जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, डायाफाइसिस सेंटर वाला होता है, ठीक है, डायाफाइसिस सेंटर वाला होता है। और जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं बोन के उनको हमने क्या कहा था, एपीफाइसिस कहा था। इसके लिए स्टूडेंट आपको बोन का लेक्चर लेना पड़ेगा। और अगेन आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर सपोर्ट एंड मूवमेंट का वन शॉट लेक्चर मौजूद है, उसमें जाके आपने बोन के लेक्चर को लाजमी आपने याद करना है। विच ऑफ दी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट जो हमने करना है वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक कार्टिलेज मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। तो वो कौन सा करेक्टर है जो कार्टिलेज को बोन से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। तो इसमें जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेजिनस फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। बोन के अंदर इलास्टिक फाइबर नहीं होते। सो ये हमारे पास सारे के सारे ही जो हैं वो करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है जी वो है जी, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट एमसीक्यूज में स्किप कर रहा हूँ एक दूसरे चैप्टर के हैं, वो हमने वहां पे लाजमी करने हैं। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट द साइनोवियल ज्वाइंट्स आर यूजली, मूवमेंट की टर्म में अगर हम देखें तो साइनोवियल ज्वाइंट कौन से ज्वाइंट हैं, दे आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम। कौन सी यहाँ पे कौन सी मस्कुलर डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो वो हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स टेटनस, एंड इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज, उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, उस बैक्टीरियम का नाम है। अब बैक्टीरियम का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डेट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये स्पेजम का बाइस जो है वो बनता है लैरिंक्स के। नेक्स्ट है जी, द डिफरेंस लॉकजा का बाइस भी बनता है। द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल एंड स्केलेटल मसल फाइबर इज, दैट इज स्टोरेज ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ये सिर्फ सार्कोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेगी, उस मसल के अंदर आपको मिलेगी, लेकिन यही मायोग्लोबिन आपको एक नॉर्मल एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज ऑफ मायोग्लोबिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, एज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारे पास जो है वो पेयर्ड नहीं होता। तो ये ग्लैंड्स जो हैं ये सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट ये हमारे पास जो है डेट इज ओनली सिंगुलर होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी देखिएगा, एज ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट, तो हमारे पास यहाँ पे
किसी हद तक प्रोस्टेट ग्लैंड भी आ जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट्स भी हमारे पास 2 होती हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड करेक्ट आंसर है। ये भी हमारे पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द, अच्छा ये चीज भी हमारे पास जो है, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स सराउंड द मसल सेल। तो कौन सी लेयर है जो मसल सेल को जो है वो सराउंड करती है, तो वो हमारे पास है जी डेट इज एंडोमिसियम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो सबसे पहला सोर्स होता है एनर्जी का, अल्टीमेटली वो हमारे पास वो एक ही सोर्स है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है, एंड दैट इज ओनली ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास जो है ये मेन प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, मसल की कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी जिससे एटीपी की फॉर्मेशन होगी, और अल्टीमेटली हाँ इसके एतबार से हम अगर देखते हैं मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो एटीपी है। एटीपी ग्लूकोज से बनती है। सो सीक्वेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो एटीपी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बनता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन डैश ऑफ सार्कोमेयर शॉर्टन। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमेयर का कौन सा पार्ट है जो शॉर्ट होता है, तो वो आई बैंड शॉर्ट होता है, एच जोन डिसअपेयर होता है। ये चीजें याद रखनी, ए बैंड इंटैक्ट रहता है, एम लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रिज पुल द एक्टिन टू वर्ड दी। तो ये किसकी तरफ धकेलते हैं, सेंटर। जब क्रॉस ब्रिज बन जाता है थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान, तो वो जो थिक फिलामेंट होता है वो एक्टिन को क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट्स को सेंटर की तरफ जो है वो क्या करता है, टू वर्ड सेंटर जो है वो पुल करता है, जिससे ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है। और इस ओवरलैपिंग के इंक्रीज होने से ही स्टूडेंट आई बैंड शॉर्ट होता है और एच जोन जो है वो ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन सार्कोमेयर इज। तो वो हमारे पास है ट्रोपोनिन। कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट है जी अमिकैनो एंजाइम प्रोटीन डेट इन फॉर्म ऑफ थिक फिलामेंट। तो कौन सी प्रोटीन है जो थिक, किस फॉर्म, थिक फिलामेंट की फॉर्म में होती है, तो थिक फिलामेंट में एक ही प्रोटीन पाई जाती है और वो है हमारे पास मायोसिन। ये एमसीक्यूज भी हम रिपीट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी ईच मायोफिब्रिल हैज लाइट एंड डार्क बैंड विच गिव द फाइबर इज स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। एक मायोफिब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं जिसकी वजह से इसमें स्ट्राइएशंस आ जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, तो ये कौन से मसल्स हैं, तो मायोफिब्रिल हम अल्टीमेटली स्केलेटल मसल के अंदर ही हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी वो कहता है एट रेस्ट डैश ऑफ द लैक्टिक एसिड चेंजेस इनटू ग्लूकोज। तो वो है जी एट रेस्ट पर क्या होता है जी, एट रेस्ट डैश ऑफ लैक्टिक एसिड चेंजेस इनटू ग्लूकोज। वो है जी हमारे पास 4/5, 4/5। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एट जैसे ही हम रेस्ट करते हैं तो जो 4/5 है, सॉरी करेक्ट आंसर है जी 1/5। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो 1/5 जो लैक्टिक एसिड होता है वो एन एरोबिकली चेंज होता है ग्लूकोज में, और इससे फिर जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को फिर यूज किया जाता है रिमेनिंग जो लैक्टिक एसिड होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने। सो करेक्ट आंसर है जी हमारे पास 1/5। नेक्स्ट है जी ट्रोपोनिन बाइंड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रोपोनिन कैल्शियम से भी बाइंड करती है, एक्टिन से भी बाइंड करती है, ट्रोपोमायोसिन से भी बाइंड करती है, नहीं बाइंड करती तो मायोसिन से, क्योंकि मायोसिन जो है ये बेसिकली थिक फिलामेंट के अंदर जो है वो पाई जाती है, ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी इट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड ऑफ द सार्कोमेर। तो कौन सा हिस्सा है जो पूरे ए बैंड के अंदर पाया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे ए बैंड के अंदर जो है वो पाया जाता है, और वो है जी हमारे पास थिक फिलामेंट, सेंट्रल थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट जहां पे ए बैंड होगा वहां पे थिक फिलामेंट मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी द साइनेप्स फॉर्म बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर इज। तो दैट विल बी नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। साइनेप्स क्या होता है, एक कनेक्शन पॉइंट होता है। अब ये कनेक्शन पॉइंट न्यूरॉन और मसल के दरमियान है, सो इट विल बी नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन विद इन द मसल सेल। तो मसल सेल में ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्या मौजूद होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो मौजूद होता है दैट इज मसल हीमोग्लोबिन। अच्छा ये मसल हीमोग्लोबिन किसको कह रहा है, ये कंफ्यूज करने के लिए मायोग्लोबिन को कह रहा है। मायोग्लोबिन का जो दूसरा नेम है वो है मसल हीमोग्लोबिन। तो मसल साथ लाजमी लिखा होना चाहिए, अगर खाली हीमोग्लोबिन होगा फिर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ईच सार्कोमेयर हैज अ सेंट्रल। हर सार्कोमेयर के सेंटर के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, तो एक सार्कोमेयर के सेंटर में ए बैंड मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं एक सार्कोमेयर यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये दो जी लाइंस है हमारे पास, और हमने पढ़ा था जी लाइंस के दरमियान सार्कोमेयर होता है।
तो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हम क्या ड्रा करेंगे, थिक फिलामेंट। और हमने पढ़ा हुआ है कि जहां पे थिक फिलामेंट होगा वहां पे कौन सा बैंड होगा, वहां पे होगा ए बैंड। और फिर उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे आई बैंड जो है वो मौजूद होगा जहां पे थिन फिलामेंट होगा। तो सेंटर में क्या होगा जी, ए बैंड होगा। ऑल द मसल फाइबर्स ट्रिगर्ड बाय अ सिंगल न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एज अ सिंगल मोटर यूनिट। पूरा एक यूनिट होगा। ये एमसीक्यूज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द जी लाइन बिटवीन टू लाइज बिटवीन टू कंजेक्टिव। तो जी लाइंस दो कंजेक्टिव के दरमियान मौजूद होती हैं, और वो हमारे पास है जी थिन फिलामेंट्स, क्योंकि जी लाइन कहां पे होती है, थिन फिलामेंट के अंदर होती है। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ मसल इज एट रेस्ट ट्रोपोमायोसिन कवर द साइड्स ऑन द डैश चेन। जब एक मसल रेस्ट की हालत में होता है तो ट्रोपोमायोसिन किस साइड को कवर करके रखता है जी, वो एक्टिन को कवर करके रखता है। ठीक है, एक्टिन को कवर करके रखता है। टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय। अब एक मसल फाइबर में जो टी ट्यूब्यूल्स हैं वो कैसे बनती हैं, तो याद रखिएगा, लेट्स से ये हमारे पास एक मसल सेल है, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन से हमारे पास कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं that is known as T tubules. So that is invagination of sarcolemma. नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज, अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिलामेंट्स टुगेदर। बहुत सारे मायोफिलामेंट्स जो हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, वो जी बनाते हैं हमारे पास मायोफिब्रिल। जाहिर सी बात है, मायोफिलामेंट हैं इकट्ठे होकर बनाएंगे मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल इकट्ठे होकर बनाते हैं मसल सेल्स, एंड देन सारा सिलसिला जो है वो आगे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट है जी, दीज आर ह्यूज सेल्स। तो इनमें कौन से सेल्स हैं जो ह्यूज होते हैं, तो स्केलेटल मसल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो लॉन्ग होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देयर आर 650 डैश इन द ह्यूमन बॉडी। कौन से मसल्स हैं जिनकी तादाद हमारी बॉडी में 650 के राउंड अबाउट होती है, तो वो हमारे पास है मसल्स। और आमतौर पर इसमें कौन से मसल्स आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, दी लेंथ ऑफ डैश इज डिटरमाइंड बाय थिक फिलामेंट। किसकी लेंथ हम पता लगा सकते हैं थिक फिलामेंट से, तो अल्टीमेटली ए बैंड। थिक फिलामेंट वहीं पर मौजूद होगा जहां पे ए बैंड मौजूद होगा। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। मायोग्लोबिन कहाँ पे होती है, सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है ये कहाँ पर मौजूद होती है, ये सार्कोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होती है। इट इज प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट है जी, ईच लाइट बैंड इज कॉल्ड। लाइट बैंड को हम क्या नाम देते हैं, ईच लाइट बैंड इज कॉल्ड, लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, ईच लाइट बैंड इज नोन एज आई बैंड। और डार्क बैंड किसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ए बैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मेजोरिटी ऑफ मसल टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज ऑफ। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन से मसल्स पाए जाते हैं, दैट आर स्केलेटल मसल्स, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, डैश रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कौन सा पार्ट उसका फिक्स होता है, जो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स मसल सेल में मिलकर क्या बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड टी सिस्टम। अब इसमें काफी सारे एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी, सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ। तो किसकी एरोबिक ब्रेकडाउन होती है, तो अल्टीमेटली वो ग्लूकोज की होती है। ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन होती है जिससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, एक टर्म यूज की जाती है आइसो। तो आइसो जो है, आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब हमारे पास होता है सेम। ठीक है, आइसो जो है, आइसो का मतलब होता है सेम। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स बन रहा था कि जो टर्म है हमारे पास हेले, एक टर्म होती है हेले, इसका मतलब क्या है, तो हेले का जो मतलब है ना वो ब्राइट होता है। हेले का मतलब क्या होता है, ब्राइट। ये मैंने शुरू में भी सार्कोमेर में बताया था। एच जोन जो है ना, इसमें जो एच है, एच का मतलब होता है हेले, हेले का मतलब है ब्राइट। इट इज अ ब्राइट रीजन इन डार्क बैंड। अब डार्क बैंड को हम ए बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस ए बैंड में कुछ हिस्सा होता है जो लाइट होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एच जोन। नेक्स्ट है जी, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ। एक मसल जो है वो किससे बना होता है, तो ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। किससे बना होता है, मसल बंडल से। अब ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से लाइन जो है वो पिक की गई है। नेक्स्ट है, राइगर मोर्टिसकस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के खत्म होने से क्रॉस ब्रिज टूटते नहीं है, जिससे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो राइगर मोर्टिस का बायस बनते हैं। एंड एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर काज रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम। कैल्शियम आइन कहां से रिलीज होते हैं, तो हमने पढ़ा था कैल्शियम आइन स्टोर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, कैल्शियम गेट्स होते हैं उनके अंदर स्टोर होते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज विच पार्ट ऑफ सार्कोमेर इज ब्राउड क्लोज टुगेदर। तो कौन सा पार्ट जो है वो करीब आ जाता है, जी लाइन गेट्स क्लोजर। आई बैंड में बार बार आपको बता रहा हूं, आई बैंड जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। जी लाइंस जो है दे गेट क्लोजर हो जाती हैं, और एच जोन ऑलमोस्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। और जो ए बैंड होता है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये इंटैक्ट रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं आता। कांस्टेंट की टर्म भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय,
एक मायोसिन फिलामेंट के गिर्द जो हैं वो कितने एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं दोनों एंड्स पे, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं जी हमारे पास कितने होते हैं, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय एक्टिन फिलामेंट ऑन ईच एंड। अच्छा, एक एंड पे जो है वो 6 होते हैं, याद रखिएगा, ईच एंड अगर लिखा होगा ना एक एंड पे या ऑन वन एंड, तो वो हमारे पास होगा जी 6। अब यहाँ पे वर्ड यूज करा बोथ एंड्स, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा वो है जी हमारे पास 12। अगर बोथ एंड पूछेगा तो हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे 12। नेक्स्ट है जी, एट रेस्ट 1/5 डैश इज ब्रोकन एरोबिकली, तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज किया था, लेकिन टर्म यहाँ पे चेंज कर दिया उसने, तो वो है जी लैक्टिक एसिड। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आइंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, कैल्शियम आइन का क्या रोल है, कैल्शियम आइंस आकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, जिससे ट्रोपोनिन अपनी जगह से मूव करता है, इसके मूव करने से ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटता है, और देन उसके बाद जो है वो मसल की क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं और मसल की कॉन्ट्रैक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास, वेयर कैन वी फाइंड जी लाइंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल मायोफिब्रिल, हमें जी लाइंस कहां पर मिलती हैं, तो जी लाइंस जो हैं पाई जाती हैं इन आई बैंड। ठीक है, हमने पढ़ा था आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन कॉल्ड जी लाइन, तो अल्टीमेटली आई बैंड के अंदर जो है वो हमें ये लाइंस जो है वो मिलती हैं जी लाइन। डैश मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, तो कौन से मसल हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास हैं डियर स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल्स। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन, हर मसल फाइबर के गिर्द एक खास किस्म की जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और वो हमने पढ़ी हुई है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, उसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द स्ट्रक्चर विच ज्वाइंस अ मसल टू अ बोन, मसल को बोन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर अटैच करता है, तो वो है टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, आई रिपीट, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन के साथ अटैच करता है। डैश कैन पोलराइज विजिबल लाइट, पोलराइज का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना, तो कौन सा पार्ट है सार्कोमेयर का जो विजिबल लाइट को ब्लॉक करता है, तो वो हमारे पास है जी ए बैंड, वो बैंड है ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, जो कि लाइट को क्या करता है जी, ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है जी, ईच मसल फाइबर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलेमा। अब ये भी एग्जैक्ट लाइन पिक की गई है टेक्स्ट बुक से, और ये कौन सी टेक्स्ट बुक है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक से लाइन पिक की गई है। इसके लिए आपको स्केलेटल मसल वाला लेक्चर जो है वो हमारा लाजमी सुनना होगा, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है, द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ अ मसल आर कंपोज्ड ऑफ, तो थिक फिलामेंट किससे बने होते हैं जी, दे आर मेड अप ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स। थिन किससे बने होते हैं, तो उसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ये तीनों आ जाते हैं किसमें, किसमें आ जाते हैं जी, ये थिन फिलामेंट में आ जाते हैं। द डैश आर अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर, तो ये फिलामेंट्स के बारे में पूछ रहा है जी, ये हमारे पास है जी थिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स का जो साइज होता है वो 7 to 8 होता है, और जो थिक होते हैं इनका डबल होता है, ऑलमोस्ट 16 नैनोमीटर। ट्रोपोनिन इज अ कम्प्लेक्स, अब ट्रोपोनिन के बारे में मैंने बताया था, इट इज अ 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स, तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज वॉलंटरी, हार्ट में कौन सा मसल होता है, वॉलंटरी होता है, नहीं, हार्ट में तो इनवॉलंटरी होता है, सो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास रॉन्ग है। इंटेस्टाइन में स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, अब इंटेस्टाइन में तो स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि स्ट्राइएटेड नहीं होते, वो तो नॉन स्ट्राइड, ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं थाई मसल की, तो थाई मसल जो है इसको हम फीमर भी कहते हैं, स्ट्राइएटेड है, स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी, ये स्टेटमेंट ठीक है। लंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं एंड फंक्शन इन द, अब ये स्टेटमेंट थोड़ी इरेलीवेंट है, सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द शेप ऑफ स्केलेटल मसल सेल या फाइबर इज, तो वो शेप क्या होती है जी, हमारे पास एक स्केलेटल मसल की स्पिंडल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, तो दोनों आ जाएंगी, स्पिंडल और सिलेंड्रिकल। अब ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक, एक टेबल बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल के टॉपिक से पहले एक टेबल बना हुआ है जिसमें तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, वहां से ये एमसीक्यू जो है वो पिक किया गया, तो वो वाला टेबल भी आपने तैयार करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है जी, पिक अप द रेंज ऑफ डायमीटर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, तो स्केलेटल मसल फाइबर का जो डायमीटर है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 10 to 100, क्योंकि वहां पे जब हमने मायोफिब्रिल का पढ़ा था तो मायोफिब्रिल का हमने पढ़ा था 1 to 2 माइक्रोमीटर, जबकि मसल सेल का कितना होता है, डेट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। द थिन फिलामेंट एक्सटेंड अक्रॉस दी, अब थिन फिलामेंट जो है वो कहां पर एक्सटेंड होते हैं, आई बैंड एंड पार्शली इनटू ए बैंड, ये भी हम पहले कर चुके हैं, सो हमारे पास आई बैंड और ए बैंड आ जाएगा करेक्ट आंसर में। ईच ए बैंड हैज अ लायर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन, हर ए बैंड के सेंटर में एक लाइट रीजन भी होता है, और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, हेले, एच जोन आ जाएगा, सॉरी एच लाइन नहीं आएगा, एच जोन। अब ये कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पर एच लाइन और एच जोन दिया हुआ है, तो ये आपने बहुत ध्यान से जो है एमसीक्यूज को जो है वो पिक करना है। नेक्स्ट है जी, इन ईच सार्कोमेयर अ सीरीज ऑफ, ठीक है,
कौन से बैंड होते हैं जी सार्कोमेयर के अंदर? अल्टीमेटली उसमें डार्क बैंड भी होते हैं और लाइट बैंड भी होते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, डार्क बैंड और लाइट बैंड। डैश कंसिस्ट ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ मसल सेल इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स। ऑलरेडी एमसीक्यूज कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है जी। डैश इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, कुछ एमसीक्यूज को जानबूझकर यहाँ पे जो है वो रिपीटिंग में रखा गया है ताकि वो एमसीक्यूज अच्छे तरीके से जो है वो आपको तैयार हो जाए, क्योंकि एक चीज जब आप बार बार करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद रहेगी। डैश इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ मसल बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो हमने पढ़ा था मसल के जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है, और ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं? डेट इज नोन एज बेली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जी डेट इज नोन एज बेली। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मसल सेल? तो मसल फाइबर जो है इट इज आल्सो नोन एज मसल सेल। फाइबर क्यों कह रहे हैं? फाइबर कहते हैं लॉन्ग चीज को, चूंकि मसल सेल एक लॉन्ग सेल है तो इसके लिए हम फाइबर की टर्म भी यूज करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन ए स्केलेटल मसल। अब देखें स्केलेटल मसल की बात कर रहा है और यूनिट की बात कर रहा है, तो विदाउट एनी डाउट हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सार्कोमेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। तो ये कहां पर होगा? अल्टीमेटली जहां पर एक मसल के साथ आकर न्यूरॉन अटैच हो रही होगी, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होगा। नेक्स्ट है थिन मायोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ। अब थिन मायोफिलामेंट में तीन प्रोटीन्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं जी? वो होती है जी हमारे पास एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। थिक फिलामेंट में एक ही प्रोटीन होती है और वो हमने पढ़ी हुई है मायोसिन। नेक्स्ट है जी, इट रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ विच इज करेक्टराइज बाय स्टिफनेस ऑफ बॉडी। तो डेथ के बाद जब बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? डेट इज नोन एज राइगर मोटिस। और ये हमने पढ़ी थी एमसीक्यूज में, ये किसकी वजह से होती है? एटीपी कम होने की वजह से, एटीपी की कमी की वजह से। नेक्स्ट है जी, सार्कोलेमा इज प्रेजेंट अराउंड। अब सार्कोलेमा क्या है? इट इज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड मसल सेल। मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। डैश इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होती है। आफ्टर डेथ जब एटीपी कम हो जाती है तो ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूटते, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बॉडी स्टिफ होती है, जिसको हम राइगर मोटिस कहते हैं। द एक्टिन मॉलिक्यूल हैज डैश चेन्स। तो एक्टिन की हमने कितनी चेन्स पढ़ी थी? 2 चेन्स पढ़ी थी। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले ही हमने शुरू के अंदर इस तरह एक्टिन की 2 चेन्स बनाई थी, और एमसीक्यूज था ट्विस्टेड अराउंड 2 एक्टिन चेन्स। 2 एक्टिन चेन्स के अराउंड क्या होता है? तो वो होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं? 2 चेन्स होती हैं। व्हेन मसल इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कैल्शियम आइन जाकर किसके साथ बाइंड करता है? ट्रोपोनिन के साथ। डैश इज द एंड ऑफ मसल विच रिमेन फिक्स इमूवेबल। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कौन सा होता है? ओरिजिन। टर्म्स विशन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो टर्म्स विशन जो है इसका मतलब होता है डेट इज बिटवीन। टर्म्स विशन का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, जी लाइन, ये जी फॉर विशन बनता है, इसका मतलब है बिटवीन, क्योंकि वो आई बैंड के मिड में आती है। नेक्स्ट है जी, मायोफिलामेंट किससे बना होता है? तो मायोफिलामेंट जो है वो थिक और थिन दोनों फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। ट्राइसेप और बाइसेप कौन से मसल्स हैं? तो ट्राइसेप और बाइसेप दोनों हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, एक अपर आर्म में पाया जाता है और एक लोअर आर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स। ईच लाइट बैंड ऑफ सार्कोमेयर। तो लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं? आई बैंड। ठीक है, अगेन एमसीक्यूज रिपीट किया जा रहा है। व्हेन मसल्स आर यूज्ड एक्टिवली, capillaries surrounding the muscle fibers as well as mitochondria within them increase in number and fibers synthesize more। तो क्या चीज जो है वो ज्यादा बनाई जाएगी? वो होगी जी मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज बेस्ड ऑन, तो किस पे डिपेंड करेगी? ऑल और नन प्रिंसिपल। ठीक है, ऑल और नन प्रिंसिपल, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक दिया गया है, छोटा सा, ऑल और नन प्रिंसिपल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सार्कोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सार्कोप्लाज्म अराउंड दी। अब ये किसके अराउंड जो है वो मौजूद होती हैं? तो ये मौजूद होती हैं अराउंड मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स के अराउंड मौजूद होती हैं ये। इन अ स्केलेटल मसल अंडर एन एरोबिक कंडीशंस एटीपी कैन बी जनरेटेड बाय। तो एटीपी किसके जरिए जनरेट की जा रही होती है? अंडर एन एरोबिक कंडीशंस में किसके जरिए की जा रही होती है? बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। वट नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज हमारे पास, व्हाट इज अ सार्कोमेयर? तो सार्कोमेयर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन 2 जी लाइंस। 2 जी लाइंस के दरमियान जो पार्ट होता है मायोफिब्रिल का उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सबसे मेन सोर्स है इमीडिएट जो फौरी अवेलेबल होगा वो एटीपी। इसको आप प्राइमरी सोर्स, ऊपर हमने एमसीक्यूज पढ़ा था, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, या आप कह सकते हैं इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे पास होगा एटीपी।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच आइन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आइन जरूरी है, तो वो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कैल्शियम आइन। नेक्स्ट है जी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के मुताबिक जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं ये शॉर्ट नहीं होते बट स्लाइड पास ईच अदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स जो हैं सारी फॉल्स हैं। एक्टिन और मायोसिन जो हैं इनमें कोई चेंज नहीं आता। हाँ ये जरूर है कि ये थिक और थिन फिलामेंट्स क्या करते हैं, स्लाइड पास करते हैं। नेक्स्ट है जी, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लैक्टिक एसिड अकामुलेशन, अगर मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाए तो मसल्स भारी होना शुरू हो जाते हैं, डेट विल लीड टू मस्कुलर फैटीग। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल्स, अगर मसल बिल्कुल ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना जो है वो बंद कर देते हैं तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, डेट इज नोन एज मसल एट्रोफी। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज मसल एट्रोफी। अब ये कहां से क्वेश्चन आया जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आया है पंजाब टेक्स्ट बुक में, वहां पे एक येलो बॉक्स दिया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन आया जी, मसल एट्रोफी। नेक्स्ट है जी, दी सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स रनिंग थ्रू सार्कोप्लाज्म व्हिच इज नोन एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। ठीक है, वो जो सार्कोलेमा जो है वो इन्वेजिनेट करती है और क्या बनाती है, टी ट्यूब्यूल्स, और इनके सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टी सिस्टम। व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन देन द एनर्जी कैन बी। अब हमने पढ़ा था कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इमीडिएट सोर्स है वो एटीपी है, लेकिन अगर मजीद एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो फिर डियर स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन जो होता है ना एटीपी के पास, एटीपी के बाद वो होता है क्रेटाइन फास्फेट। इसकी ब्रेकडाउन से मजीद एटीपी जो है वो जनरेट की जाती है। टी ट्यूब्यूल एंड द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट एनवेलप्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म ट्राइएट्स। अब ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट लाइन जो है वो पिक की गई है, ट्राइएट्स जी, यहां पर होगा हमारे पास क्वेश्चन, ऑप्शन में आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, डैश इज कंपोज्ड ऑफ टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन स्क्वायर्ड। इसमें टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स कौन सा है, वो जी एक्टिन की टू चेन्स होती हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। ये भी हमारे पास ठीक है। अच्छा, डैश इज कंपोज्ड ऑफ टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर डियर स्टूडेंट वो है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन नहीं है, मायोसिन है। टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, तो ये जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मायोसिन के अंदर होती है। ठीक है, डेट एंड एट ग्लोबुलर हेड्स, इस तरह टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो कि फिर एंड होंगी जाकर किस पे, ग्लोबुलर हेड्स पे। तो ये स्टूडेंट ये थिक फिलामेंट में होता है जिसको हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। Twisted around the actin chains are two strands of another protein, again tropomyosin, repeat over MCQs. When cross bridges contract, they pull the actin filament toward the center of the sarcomere. ये center की तरफ जो है वो क्या करते हैं, पुल करते हैं। Stiffening of body due to lack of ATP, this condition is known as rigor mortis. Cross bridges are lateral processes on, ठीक है, ये साइडों पर पाए जाते हैं। तो किसके साइडों पर पाए जाते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ये जी मायोसिन। अब ये देखें ना, अभी हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाया था थिक फिलामेंट, तो उसकी साइड पर ये क्रॉस ब्रिज जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, दे आर साइड प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट है जी, साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ क्रॉस ब्रिजेस इज रेगुलेटेड बाय एटीपी, एटीपी का होना जरूरी है। द थिक फिलामेंट इज अबाउट, तो इसके बारे में मैंने आपको जब ऊपर हमने एक्टिन का डायमीटर पढ़ा था तो वहीं पे मैंने इसके डायमीटर के बारे में बताया था, दैट इज डबल ऑफ द थिन फिलामेंट, दैट इज 16 नैनोमीटर। सार्कोमेर इज अ पार्ट ऑफ, तो सार्कोमेर किसका पार्ट है, ये जी मायोफिब्रिल का पार्ट है। ठीक है, मायोफिब्रिल किसका पार्ट है, ये फिर आगे मसल फाइबर का, या आप कह सकते हैं मसल सेल का जो है वो पार्ट होता है। A structural protein that with myosin carries out contraction also called microfilament, तो उसको हम क्या नाम देंगे जी, उस प्रोटीन को हम नाम देंगे that is actin। ठीक है, नेक्स्ट है जी, these muscles are primarily involved in locomotory activities and changes of body posture। कौन से मसल्स होंगे, अल्टीमेटली स्केलेटल मसल्स होंगे जो बॉडी पोस्चर चेंज करने में हेल्प करे। ट्विस्टेड अराउंड एक्टिन चेन्स आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन, अगेन रिपीट और एमसीक्यू, स्ट्रोपोमायोसिन। जनरली ईच एंड ऑफ एंटायर स्केलेटल मसल इज अटैच्ड टू अ बोन बाय, ठीक है, एक पूरे का पूरा जो स्केलेटल मसल है वो बोन के साथ अटैच है, मसल बोन के साथ अटैच है, तो किसके जरिए होगा, टेंडन के जरिए। मायोफिब्रिल का डायमीटर बताएं जी, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर, और मसल सेल का कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये याद रखना है स्टूडेंट्स को, मिक्स अप नहीं करना। नेक्स्ट है जी, इट कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट। पोलराइज का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना। तो कौन सा पार्ट है जो विजिबल लाइट को ब्लॉक नहीं करता, वो है जी आई बैंड। ए बैंड पोलराइज करता है, आई बैंड पोलराइज नहीं करता। वेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर एक्सेप्ट, जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है जी लाइन क्लोज हो जाती है, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है, ए बैंड हमने पढ़ा था ये इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ज्यादातर टर्म्स में एच जोन के साथ डिसअपीयर का ऑप्शन यूज नहीं किया था, एग्जैक्ट जो है वो स्टूडेंट ये है, जी लाइन क्लोज हो जाती है, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है। अब ये सारा आपने किस में पढ़ना है, ये आपने पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर, ये सारा आपने डिस्कस करना है।
नेक्स्ट है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सार्कोमेर इज आइसोट्रोपिक। आई फॉर आइसोट्रोपिक, तो सिंपली आई बैंड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन। अब देखिए वर्ड यूज हुआ है, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, स्टोर। तो मसल सेल में क्या होता है हमारे पास, मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन वही आ गया हमारे पास, एच बैंड शॉर्ट होगा, ठीक है जी। ए बैंड शॉर्ट होगा, जी लाइन मूव फर्दर अपार्ट, वो दूर तो नहीं जाएंगे, स्टेटमेंट क्लोज है। आई बैंड शॉर्ट होगा, ठीक है, जी लाइन गेट क्लोजर, ये भी ठीक है। एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो तो सेम ही रहते हैं। अब एच बैंड शॉर्टन लिखा हुआ है, जबकि एच बैंड में स्टेटमेंट आती है डिसअपेयर होने की। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज्यादा बेहतर एमसीक्यूज है, ऑप्शन है वो आई बैंड शॉर्ट होगा, जी लाइन गेट्स क्लोजर होंगी। द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोर्ड, क्या होंगे जी इसमें, क्या स्टोर्ड होंगे जी, बड़ी तादाद के अंदर जो है वो स्टोर्ड होंगे ग्लाइकोजिन। मसल्स के अंदर ग्लाइकोजिन बड़ी तादाद में स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। तो थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग कहां पर हो रही होती है, थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग कहां पर हो रही होती है, तो वो हो रही होती है ए बैंड के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ए बैंड बनाता हूँ, ये ए बैंड है। अब ए बैंड में यहाँ पे थिक फिलामेंट है और यहीं पे थिन फिलामेंट है, तो ए बैंड के अंदर यहाँ पर क्या हो रही होती है, ओवरलैपिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है जी सार्कोप्लाज्म, साइटो मसल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन दैट इज कॉल्ड एम लाइन। ठीक है, एच जोन के सेंटर में भी एक लाइन होती है। ए बैंड जो है, ये ए बैंड है, तो ए बैंड का जो लाइट पोर्शन होता है उसको हम एच जोन कहते हैं, और उसके सेंटर में एक डार्क लाइन होती है उसको हम कहते हैं एम लाइन। नेक्स्ट है जी द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। जो थिक फिलामेंट होता है वो पूरे ए बैंड में जो है वो फैला होता है। व्हेन व्यूड इन हाई मैग्निफिकेशन ईच इज सीन टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल। तो किसके अंदर मायोफिब्रिल होते हैं, मसल फाइबर के अंदर होते हैं। तो एक हर मसल फाइबर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं, मसल सेल। तो मसल सेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट लाइन जो है वो पिक की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड तमाम प्रोविंसेस के एमडी कैट के अंदर आए हुए पास्ट पेपर्स, और इसमें नम्स के पास्ट पेपर्स भी जो है वो शामिल हैं। इंशाल्लाह अगर आप ये पूरी जो एमडी कैट की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करेंगे और इसके साथ हमारे जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो इंशाल्लाह अच्छी होगी, और आप अच्छे मार्क्स जो है वो एमडी कैट के अंदर जो है वो गेन कर सकेंगे। इनकी बार बार जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी है। सो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज कंप्लीट किया।